गुरु होंगे उच्च के। 2 जून 2026 को गुरु मिथुन राशि से निकल के कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी उच्च के हो जाएंगे। और गुरु उच्च का होना मतलब बहुत से लोगों की बहुत सी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। गुरु जो कि हमारी ज़िंदगी एकदम से पलट के रख देते हैं। जब भी गुरु का राशि परिवर्तन होता है, गोचर होता है, तो हमारी लाइफ की बहुत सी अलग अलग पार्ट में प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देती है। अब इस बार 2 जून 2026 को यानी 1 तारीख की रात को और 2 तारीख की सवेरे 6:30 बजे गुरु मिथुन राशि से निकल के कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे, राशि परिवर्तन कर जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे, जिससे अलग अलग राशियों की अलग अलग प्रॉब्लम्स आपको खत्म होती हुई दिखाई देगी, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मेष से मीन राशि की लाइफ में क्या क्या डिफरेंस आने वाला है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपकी खत्म होने वाली है और जिंदगी कैसे बेटर होती हुई दिखाई देगी और लाइफ में क्या क्या मेजर चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। उसके साथ ही बात कर लेते हैं पहले कि गुरु कब से कब तक के लिए हो रहे हैं, क्योंकि 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक के लिए गुरु कर्क राशि में रहेंगे और उसके बाद फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में चले जाएंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम 2 जून से 31 अक्टूबर यानी जब गुरु कर्क राशि से गोचर कर रहे होंगे उसके बारे में बात करेंगे कि मेष से मीन राशि के लिए वो टाइम कैसा रहने वाला है, क्या क्या पॉजिटिविटी आने वाली है। क्योंकि गुरु जो कि एक नेचुरली पॉजिटिव प्लैनेट माने जाते हैं, जो कि शुभ रिजल्ट देते हुए दिखाई देते हैं हर बार, क्योंकि गुरु हमारे एक गुरु समान है। समझ लो आपकी गुरु चाहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी बेटर हो, हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो, तो वही काम गुरु भी करते हैं। जब वो राशि परिवर्तन करते हैं तो अलग अलग हमारी लाइफ के पार्ट में डिफरेंट प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हुए दिखाई देते हैं। और करंटली गुरु अतिचारी भी चल रहे हैं। एक और जनरल प्रेडिक्शन ये भी ज़रूर कहूँगा कि गोल्ड महंगा होता हुआ आपको इस टाइम पे दिखाई दे सकता है, चूँकि गुरु उच्च के होंगे। साथ ही ये भी बात है कि गुरु जो कि शादी के कारक हैं, संतान सुख की प्राप्ति के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, घर में कितना गोल्ड है उसके कारक है, प्रोस्पेरिटी के कारक हैं गुरु। और गुरु संतान सुख की प्राप्ति होगी या बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम जो कि हमें नॉलेज के हैं, विजडम के कारक हैं, बरकत के कारक हैं, तो इन सब प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे खत्म करते हुए दिखाई देते हैं अगर हमारी कुंडली में गुरु स्टेबल हो जाए या गुरु अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर दे। तो आज की वीडियो में जानते हैं कि मेष से मीन राशि के लिए क्या क्या प्रॉब्लम गुरु खत्म करने वाले हैं, गुरु कौन से भाव से गोचर करना शुरू करेंगे, आपकी राशि के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ दृष्टि डालेंगे और उससे क्या क्या प्रॉब्लम खत्म करते हुए दिखाई देंगे। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो प्रेडिक्शन मैं आज आप सबके साथ शेयर करूंगा मेष से मीन राशि की, ये आपके मून साइन चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है। तो अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही इसे फॉलो करें। कईयों ने नाम गलत रखा होता है, अपनी राशि के अकॉर्डिंग नहीं रखा होता या कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं रखा हुआ होता, तो उस केस में कई लोग नाम से ही राशि जज करते हैं या उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। तो ऐसा ना करें। सिंपली राशि अपनी कैसे जान सकते हैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, वहाँ जाके अपनी राशि जान सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी राशि जानने के बाद फिर अपनी सही राशि के अकॉर्डिंग इस गोचर को, इस राशिफल को फॉलो करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेष राशि के लिए गुरु का उच्च होना कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों की जिंदगी में होंगे बड़े बदलाव जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे 2 जून 2026 को। मेष राशि वाले जो अभी तक अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल फेस कर रहे थे, काफ़ी स्ट्रेस झेल रहे थे, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, पैसा जुड़ नहीं पा रहा था, पैसा बेवजह खराब हो रहा था, दवाइयों पे, मेडिकल इशू पे पैसा लगता हुआ दिखाई दे रहा था। कहीं ना कहीं ने रिलेशनशिप की, मैरिड लाइफ की भी काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई दी है। और साथ ही ये भी कहूँगा कि काम बहुत ज़्यादा स्लो होते हुए दिखाई दिए हैं, कामों में बहुत ज़्यादा अड़चने आती हुई दिखाई दी हैं, रुकावटें आती हुई दिखाई दी हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं इन्हें अभी तक मिल पा रहा था। इनके हर काम बनने में डिले या नहीं बन पा रहा था, मैं कहूँगा कहीं ना कहीं। और साथ ही इनकी हेल्थ भी इन्हें काफ़ी परेशान करती हुई दिखाई दे रही थी। जैसे मैंने कहा, भी मेडिकल इशू पे पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा था, टांगों की, पैरों की दर्द भी इन्हें परेशान करती हुई दिखाई दे रही थी। तो अब जब देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को उच्च के हो जाएंगे तो इनकी बहुत सी प्रॉब्लम खत्म करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले फाइनेंशियली प्रॉब्लम खत्म करते हुए दिखाई देंगे। जो पैसा जुड़ नहीं पा रहा था, सेविंग होती हुई दिखाई देगी, पैसा जुड़ने लग जाएगा। जो पैसा बेवजह खराब हो रहा था वो भी कम होता हुआ दिखाई देगा। थोड़ी सेविंग भी कर लेंगे और सही जगह पैसा इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे, जिससे इन्हें अच्छा फायदा भी होता हुआ दिखाई देगा।
और साथ ही ये भी ज़रूर कहूँगा कि जो मेडिकल इशू पे दवाइयों पे पैसा खर्च हो रहा था वो भी अब कम होता हुआ दिखाई देगा और पैसा सही जगह पे इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देने वाला है। साथ ही बिजनेस में जो अड़चने आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, काम बहुत स्लो हो गए थे या काम बन नहीं पा रहा था, 10 लोगों की मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो अब वो रिजल्ट मिलता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी बिजनेस में, सेल अच्छी होती हुई दिखाई देने वाली है और साथ ही जितना मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, अच्छी डील्स मिलती हुई दिखाई दे सकती हैं, अच्छा प्रोजेक्ट मिलता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन बनेगी कि अचानक से बिजनेस में ग्रोथ आ गई, अचानक से आपकी सेल बढ़ गई, आपकी इनकम बढ़ गई, आपके प्रोजेक्ट बढ़ गए, कहीं ना कहीं क्लाइंट अच्छे मिलते हुए इस टाइम पे आपको दिखाई देने वाले हैं। और ये भी अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब पॉइंट से भी ये कहूँगा कि अभी तक जो स्ट्रेस स्ट्रगल आपके जॉब में चल रहा था वो कम होता हुआ दिखाई देगा। जॉब में अचानक से प्रमोशन हो सकता है, बोनस मिल सकता है या जॉब चेंज कर लेंगे जिससे कि कुछ इंप्रूवमेंट होती हुई जॉब में ज़रूर दिखाई देगी, चाहे वो सैलरी पॉइंट से हो गया, चाहे वो आपका पोजीशन पॉइंट से हो गया, तो कहीं ना कहीं कुछ इंप्रूवमेंट जरूर जॉब में होती हुई दिखाई देगी। साथ ही ये भी कहूँगा कि मेष राशि वालों के ट्रैवलिंग के काफ़ी अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। विदेश जाना चाहते हैं अगर आपकी मेष राशि है तो बहुत अच्छा टाइम चलेगा। 2 जून के बाद ज़रूर कोई विदेश यात्रा करते हुए दिखाई दे सकते हैं या फिर कोई ना कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीज़ों पे पैसा खर्च करते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। इस टाइम पे ये भी ज़रूर होने वाला है, जो गुप्त चिंताएं चल रही थी मन ही मन, गुप्त टेंशन थी जो आपको मन ही मन परेशान कर रही थी, वो अब खत्म होती हुई दिखाई देगी। स्ट्रेस कम होता हुआ दिखाई देगा, लाइफ में रिलीफ मिलता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। साथ ही ये भी ज़रूर कहूँगा कि पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है इस टाइम पे, या कोई रुका हुआ पैसा था जो काफ़ी टाइम से आपको मिल नहीं पा रहा था, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी, किसी से आपने पैसा लेना था, तो वो पैसा इस टाइम पे क्लियर होता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर आप किसी लड़ाई झगड़े में फंसे हुए हैं, कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, तो उसमें भी चांसेस बनेंगे कि कुछ चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे सकती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से कुछ चीज़ों में अच्छे डिसीजन लेते हुए दिखाई दोगे। बेसिकली पिछले कुछ टाइम से जो हो रहा था कि कन्फ्यूजन में गलत डिसीजन ले लिए, जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लिए, पैसा खराब हो गया, पैसों का नुकसान हो गया, काम नहीं बन पा रहा। बेसिकली कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ सही जगह पे गलत बात बोलने की वजह से भी आपका काम खराब जो होता हुआ दिखाई दिया था, तो वो अब आगे नहीं होता हुआ दिखाई देगा जब तक गुरु उठ के रहेंगे, जो कि 31 अक्टूबर 2026 तक रहने वाले हैं। तो इस टाइम पे अच्छे डिसीजन लेंगे, सही टाइम पे सही बात बोल के या सही डिसीजन लेके अपनी लाइफ में ग्रोथ लाते हुए ज़रूर दिखाई देंगे और चीज़ों का सुख भी आपको पूरी तरह मिलता हुआ दिखाई देगा। कई इच्छाएं भी धीरे धीरे पूरी होती हुई दिखाई देंगी, जो कि फाइनेंशियली पॉइंट से कहूँगा, काम धंधे को लेके कोई आपका टारगेट था कि ये टारगेट अचीव करना है या इतनी ग्रोथ इस साल चाहिए, इस टाइम पीरियड में इतनी ग्रोथ चाहिए, तो वो ज़रूर आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और साथ ही ये भी, जो आपके आसपास के लोग आपको परेशान कर रहे थे या उनकी वजह से आप थोड़ा चिड़चिड़ापन, गुस्सा बढ़ रहा था आप में, या लड़ाई झगड़े का सामना आपको बार बार करना पड़ रहा था, चाहे वो आपके ऑफिस के साथ के कोई कलीग्स हो गए, नेबर्स हो गए, कोई भी आपके आसपास था जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव काफ़ी झेलना पड़ रहा था या स्ट्रेस लाइफ में फील होता हुआ दिखाई दे रहा था, तो वो भी अब कम होता हुआ दिखाई देगा और उससे आगे बढ़ के ज़िंदगी को बेटर करते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। यहाँ पे ये भी ज़रूर कहूँगा कि कोई डीप नॉलेज लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर आपकी मेष राशि है, पढ़ना चाहते हैं, अभी तक नहीं पढ़ पा रहे थे, या कोई डीप रिसर्च करना चाहते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है और अच्छी नॉलेज, अच्छी डीप रिसर्च करते हुए दिखाई देंगे। कोई अच्छा गुरु भी आपको इस टाइम पे मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, तो ज़िंदगी थोड़ी सी बेटर होती हुई दिखाई देगी इस टाइम पीरियड में, बहुत बेटर होती हुई कहूँगा दिखाई देगी। पुरानी काफ़ी प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। ये भी फैमिली में जो डिस्प्यूट चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उसमें भी कुछ रिलीफ मिलता हुआ ज़रूर दिखाई दे सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। बट स्टिल ये ज़रूर कहूँगा कि एक और पॉइंट की 7.5 भी चल रही थी आपकी, तो उससे भी कुछ राहत इस टाइम पे ज़रूर मिलती हुई दिखाई देगी। फैमिली में कुछ गेट टुगेदर हो सकता है, फैमिली में कोई मंगल कार्य होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस टाइम पे पैसा खर्च भी काफ़ी करते हुए दिखाई देंगे, नो डाउट, लेकिन वो पैसा सही जगह खर्च हो सकता है, गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है, तो उस पॉइंट से वो अच्छा तरीके से पैसा खर्च होने वाला है, तो टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उस पॉइंट से। लेकिन हाँ, पैसा आएगा भी अच्छा और खर्च भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत पैसा जोड़ भी ज़रूर लोगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष राशि के लिए गुरु का उच्च होना, जो कि 2 जून 2026 को गुरु हो रहे हैं। वृष राशि वालों की मिट्टी से सोना होगी किस्मत, जब गुरु उच्च के हो जाएंगे 2 जून 2026 को।
अभी तक वृष राशि वालों को अपनी लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल झेलनी पड़ी है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ रही थी, पैसा जुड़ नहीं पा रहा था, एम्प्लॉयज़ बहुत तंग कर रहे थे, या आपके अंडर जो लोग काम करते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, लेबर बार बार परेशान करती हुई दिखाई दे रही थी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी काफ़ी परेशानी इन्होंने झेली और कहीं ना कहीं शादी की भी प्रॉब्लम या अपने पार्टनर की हेल्थ, करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हुए दिखाई दियो। तो वो एक टेंशन, गुप्त चिंताएं मन में चले जा रही थी और वो उलझने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो अब कहीं ना कहीं वो उलझने कम होती हुई दिखाई देंगी, प्रॉब्लम कम होती हुई दिखाई देगी। तो वृष राशि वालों के लिए ज़रूर कहूँगा टाइम बहुत बेटर होता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है, पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई देगा, बिजनेस ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे वृष राशि वाले नया बिजनेस भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं, या अगर कोई बिजनेस कर भी रहे हैं तो उसके अंदर अचानक से कोई ऐसी चीज़ की शुरुआत करेंगे, चाहे वो बिजनेस करने का तरीका बदलना हो गया, मार्केटिंग की कोई तरीका बदलना हो गया, कोई भी चीज़ को चेंज करेंगे जिससे इनको अचानक से अच्छा फ़ायदा होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। तो बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है और सबसे इम्पॉर्टेंट, वृष राशि वालों की मैरिड लाइफ भी बेटर होती हुई दिखाई देगी या शादी विवाह के योग बनते हुए दिखाई देंगे। वृष राशि वाले अगर शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ टाइम से परेशान चल रहे थे, अगेन मैंने जैसा कहा भी कि या तो आप अगर शादी हो गई है तो पार्टनर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी, पार्टनर की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी, या पार्टनर से विचार नहीं मिल पा रहे थे, डिवोर्स की बात चल रही थी, या ऐसा कुछ पिछले साल चलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब ज़रूर मैं ये कह सकता हूँ कि शादी होती हुई दिखाई देगी, या जो भी रिलेशनशिप की आपकी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम चल रही है वो दूर होती हुई दिखाई देगी। एक अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती हुई दिखाई देगी। अपने पार्टनर का अच्छा सुख भी मिलता हुआ दिखाई देगा और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको अच्छा सपोर्ट भी करता हुआ दिखाई देने वाला है। इस टाइम पे बिजनेस में भी अगेन सडन ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी कुछ इंप्रूवमेंट होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि भाग्य का साथ जब मिल जाता है तो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे साथ देने लग जाती हैं। जिस काम में आदमी हाथ डालता है उस काम में तरक्की उसे मिलने लग जाती है। लेकिन सिर्फ ये भी कहूँगा कि इतना भी बेफिक्र होकर ना चलें, कुछ चीज़ों को सोच समझ के ही डिसीजन लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही इच्छा पूर्ति के लिए बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है। पिछले कुछ टाइम से इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, हर चीज़ में रुकावट आ रही थी, हर चीज़ में अड़चने आ रही थी। कुछ भी चीज़ हासिल करना चाहते थे तो उसके अंदर लगता रहा वो और दूर दूर होए जा रही है आपसे। जिस भी चीज़ को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे वो आपसे और दूर होए जा रही थी। तो अब ये प्रॉब्लम कम होती हुई, ख़त्म होती हुई कहूँगा दिखाई देगी, अचीवमेंट मिलती हुई दिखाई देंगी। इस टाइम पर मान सम्मान बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी लाइफ का गोल था जो आप अचीव करना चाहते थे, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो गया, फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, चाहे वो आपकी शादी से रिलेटेड हो गया कि शादी करना चाहते थे, तो वो चीज़ें अब होती हुई दिखाई देंगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका सपोर्ट ज़रूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही ये चीज़ भी ज़रूर कहूँगा कि वृष राशि वालों को जिनकी पेमेंट बहुत ब्लॉक चल रही थी, लोगों ने पैसा रोक रखा था, पैसा आपको नहीं दे रहे थे, या आपका खुद का पैसा कहीं फंसा हुआ था, या फिर आप कर्जे में थे, तो अब आपका वो कर्जा कम होता हुआ दिखाई देगा, या जो पेमेंट ब्लॉकेज थी वो कहीं ना कहीं क्लियर होती हुई दिखाई देगी, पैसा आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और वृष राशि वालों के लिए भी, जो बच्चे अभी पढ़ते हैं, पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहने वाला है। अच्छे गुरु आपको मिलते हुए ज़रूर दिखाई देंगे, जो कि एक अच्छी गाइडेंस आपको देंगे, जिससे आपका एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर होता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे ये भी ज़रूर मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं बहुत से कामों में जो रुकावट है पिछले कुछ टाइम में आ रही थी, हर चीज़ में जो स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ रहा था या कामों में डिले हो रहा था, वो अब धीरे धीरे कम होगा। प्लस जो लेबर बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी वो भी अब धीरे धीरे आपकी सेटल होती हुई दिखाई देंगी। अच्छी लेबर मिलना, अच्छी टीम मिलती हुई आपको दिखाई देगी, जिससे आपकी लाइफ ग्रोथ की तरफ जाती हुई दिखाई देने वाली है। बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम पिछले साल चलती हुई दिखाई दी हैं। बिजनेस पार्टनर से विचार नहीं मिल रहे थे, या वो बार बार आपको किसी रीज़न से परेशान कर रहा था, या मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट हुए जा रही थी, तो अब वो भी ठीक होती हुई दिखाई देगी। अच्छा पार्टनर मिल सकता है। अगर इस टाइम पे आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत है, बिजनेस पार्टनर की ज़रूरत है, तो अच्छा बिजनेस पार्टनर मिलता हुआ दिखाई देगा। या फिर अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है जिससे विचार नहीं मिल रहे थे, तो अब से वो चीज़ें ज़रूर समझते हुए दिखाई देंगे और आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, और एक अच्छी ट्यूनिंग आपकी बैठती हुई उनके साथ दिखाई देने वाली है। साथ ही नया प्रोजेक्ट, नई डील मिलती हुई दिखाई दे सकती है। नया काम की शुरुआत करते हुए ज़रूर दिखाई देंगे वृष राशि वाले, जो कि इनकी लाइफ में एकदम से चेंजेस लाते हुए दिखाई देगा।
और साथ ही ये भी ज़रूर कहूँगा कि सोशल लाइफ पहले से बेटर होती हुई दिखाई दे रही है वृष राशि वालों की। जो फ्रेंड सर्कल पिछले कुछ टाइम में छोटा हो गया था, लोगों से विचार नहीं मिल पा रहे थे, दोस्त दूर होते जा रहे थे या फिर दोस्त दुश्मन बनते जा रहे थे, तो अब वो प्रॉब्लम आपकी थोड़ी सी सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। मे भी पुराने दोस्त आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मैं इस चीज़ पे फोकस या कहूँगा आपको प्रेडिक्ट करूँगा कि नए दोस्त बनते हुए दिखाई देंगे, नए लोगों से जुड़ाव होता हुआ दिखाई देगा, तो नए कनेक्शन बढ़ते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, पुराने इतने ज़्यादा वापसी आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अगर आप उस तरफ अभी भी मेहनत कर रहे हैं, अपने एफर्ट डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ों को करें, क्योंकि नए दोस्त बनते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और उनका अच्छा सपोर्ट भी आपको मिलता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। और इस टाइम पे इनफैक्ट आपकी फैमिली भी, आपके ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, वो भी आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं और पुश करने वाले हैं चीज़ों को करने के लिए और अपनी लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए। तो ओवरऑल तरीके से काफ़ी अच्छा रहेगा गुरु का उच्च होना वृष राशि के लिए। अगर आपकी भी वृष राशि है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मिथुन राशि वालों को मिलेगी कामयाबी जब गुरु उच्च के हो जाएंगे 2 जून 2026 को। तो मिथुन राशि वाले जो पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रेस झेल रहे हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम झेल रहे हैं, करियर में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आ रहे हैं, जॉब छूट जाना, बिजनेस में लॉस हो जाना, अचानक से बिजनेस में नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही रिलेशनशिप की, मैरिड लाइफ की काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई दी है, चाहे वो आपके पार्टनर की हेल्थ ख़राब हो जाना या फिर पार्टनर से विचार ना मिलना, डिवोर्स केस की तरफ बातें जाना, ऐसा सब। और साथ ही ये भी मेंटल स्ट्रेस भी बहुत झेलते हुए दिखाई दिए मिथुन राशि वाले। तो अब जब देवगुरु बृहस्पति 2 जून को उच्च के हो रहे हैं, तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देगी, आपको कामयाबी मिलती हुई दिखाई देगी, यानी फाइनेंशियली चीज़ें काफ़ी बेटर होती हुई दिखाई देने वाली है। मिथुन राशि वालों के पास पैसा आता हुआ दिखाई देगा, सेविंग अच्छी होती हुई दिखाई देगी। अब सेविंग और पैसा तभी आएगा जब आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, बिजनेस अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, सेल बढ़ सकती है, अच्छे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, क्लाइंट अच्छे मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से बिजनेस में ग्रोथ होती हुई आपकी दिखाई देने वाली है। साथ ही ये भी कहूँगा कि मिथुन राशि वाले कर्जे से काफ़ी परेशान चल रहे थे या पैसा बहुत ज़्यादा इनका नुकसान में जा रहा था और कर्जे पे कर्जा हुए जा रहा था, तो वो कर्जा भी अभी कम होता हुआ इस टाइम पे दिखाई देगा और कर्जे से काफ़ी राहत मिलेगी और प्लस जो पैसा खराब हो रहा था वो भी अब कम होता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे कहीं ना कहीं गुप्त चिंताएं भी खत्म होती हुई दिखाई देंगी मिथुन राशि वालों की। जो गुप्त चिंताएं चल रही थी, मन ही मन परेशान चल रहे थे, पैसा बहुत ज़्यादा रुक रहा था लोगों के पास या पैसा लेन देन में बार बार फंसते हुए दिखाई दे रहे थे और कहीं ना कहीं लोन, ब्याज, इन सब चीज़ों में काफ़ी फंसते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वो प्रॉब्लम कम होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। जैसा मैंने कहा भी कि पैसा तभी आएगा, सेविंग तभी होगी जब आपका बिजनेस अच्छा होगा। और अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब पॉइंट से भी ज़रूर कहूँगा कि अच्छी जॉब मिलती हुई दिखाई दे सकती है मिथुन राशि वालों को। जॉब के काफ़ी अच्छे चांसेस बन रहे हैं। जॉबलेस से तो आप कहीं ट्राई करें, आपको जल्द ही, जब गुरु 2 तारीख के बाद 2 को उठ के हो रहे हैं, तो उसके बाद ज़रूर आप ट्राई करना, आपको अच्छी जॉब मिलने के चांसेस रहेंगे और उससे आपकी अच्छी सेविंग भी होगी, सैलरी भी आपको अच्छी मिलती हुई ज़रूर दिखाई देगी। साथ ही ये भी जो मिथुन राशि वालों के लिए बिजनेस में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही थी, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट भी आप लोगों की मेरे पास आ रही थी कि एम्प्लॉयज़ नहीं टिक रहे, बार बार लेबर भाग जाती है, काम करने वाले नहीं टिक रहे या उनसे बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ढंग से काम नहीं कर रही है, जो टीम है हमारी वो ढंग से काम नहीं कर रही, अड़चने आ रही हैं उनकी वजह से, या वो बार बार डील को क्रैक नहीं कर पा रहे, सेल अच्छी नहीं कर पा रहे। तो यहाँ ये प्रॉब्लम आपकी अब कम होती हुई ज़रूर दिखाई देगी, सेल बढ़ती हुई दिखाई देगी, अच्छे टीम, अच्छे लोग आपको मिलते हुए दिखाई देंगे जो आपके अंडर काम करते हैं। आपकी लेबर हो गई चाहे वो अच्छी लेबर आपको मिलती हुई दिखाई देगी जो कि आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी और आपकी लाइफ में ग्रोथ भी लाती हुई दिखाई देगी, यानी आपको पैसा भी अच्छा देती हुई दिखाई देगी। साथ ही मिथुन राशि वालों की ये भी शिकायत थी कि काफ़ी टाइम से जो चल भी रहा है, टाइम ओवरऑल देखे, पैसा बहुत बेवजह खर्च हो रहा है, पैसा जुड़ ही नहीं पा रहा। तो यहाँ कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ों पे मैं अगेन कहूँगा आपको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़े से फालतू खर्चे आप भी करते हुए दिखाई दे सकते हो अभी भी। लेकिन सिर्फ यह है कि पहले के मुकाबले जो नेगेटिव चीज़ों पे पैसा खर्च हो रहा था, चाहे दवाइयों पे लगा लो या कर्जे में जा रहा है या नुकसान में जा रहा है, तो वो कम होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। लेकिन स्टिल आपको भी कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना है, सोच समझ के डिसीजन है। हालांकि आपका टाइम ऐसा चलेगा कि आप सोच समझ के डिसीजन लोगे, हर चीज़ को मतलब अच्छे से स्टडी करने की कोशिश करोगे और फिर ही एक डिसीजन लोगे जिससे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी और डिसीजंस आपको सही रिजल्ट भी देते हुए दिखाई देंगे। भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है नो डाउट इस टाइम पे, और अपने पार्टनर का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
इस टाइम पे मिथुन राशि वालों को ज़रूर प्रॉब्लम चलती हुई दिखाई दे रही थी पिछले कुछ टाइम से, तो वो थोड़ी सी कम होंगी और अपने पार्टनर का साथ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे आपको वो भी सही गाइडेंस दे सकते हैं या सही राय दे सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट इस टाइम पे क्रिएट हो सकता है और आपकी लाइफ फिर से स्टेबिलिटी की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, ग्रोथ की तरफ जाती हुई ज़रूर दिखाई देगी। इस टाइम पे ज़रूर कहूँगा कि कुछ दोस्तों से थोड़ा सा अलर्ट रहना, लेकिन स्टिल शत्रु पर विजय मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस टाइम पे आपके कर्जे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी थी जो आप रेंट पे देना चाहते थे, नहीं दे पा रहे थे, या मतलब उसका टेनेंट नहीं मिल पा रहा था, तो इस टाइम पे टेनेंट मिलता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। और अगर आपकी मिथुन राशि है और आप रेंट पे रहते थे, आपको अपने ओनर से काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी या लड़ाई झगड़ा चल रहा था, या फिर आप चाहते हो कि आपको कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए रेंट पे, तो इस टाइम पे काफ़ी अच्छा योग बनता हुआ दिखाई देगा। कोई प्रॉपर्टी आप रेंट पे लेते हुए दिखाई दे सकते हैं अगर आप सर्च कर रहे हैं उस चीज़ के लिए तो। और अगर आप टेनेंट ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा रहेगा, कोई अच्छा टेनेंट आपको ज़रूर मिलता हुआ दिखाई देगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे। किसी भी कॉम्पिटिशन में हो आप, उसमें आप चाहते हो कि आपकी जीत हो जाए, तो ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अपनी मेहनत को करें, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ग्रोथ होगी और मे भी अच्छी जीत आपको मिलती हुई ज़रूर दिखाई देगी। यहाँ पे एक और चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मिथुन राशि वाले कुछ कोर्ट केस से भी काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़े में जो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो कोर्ट तक बात चली गई है, चाहे वो डिवोर्स केस की बात हो, तो इस टाइम पे चांसेस रहेंगे कुछ चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिखाई देगी, आपके राइट में चीज़ें आती हुई दिखाई देंगी और आपको वहाँ से कुछ रिलीफ ज़रूर कोर्ट की तरफ से मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। शत्रु पर बेसिकली विजय मैं कहूँगा मिलती हुई आपको दिखाई देगी। तो ओवरऑल देखें तो पिछले कुछ टाइम से जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही थी वो कम होती हुई आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। बिजनेस में ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है, लेबर अच्छी मिलती हुई दिखाई दे रही है, दो पैसे जोड़ते हुए भी ज़रूर दिखाई दोगे और गुप्त चिंताएं धीरे धीरे थोड़ी खत्म होती हुई दिखाई देंगी और किसी नए कार्य की भी शुरुआत करते हुए दिखाई दोगे। और अपने पार्टनर का कुछ सपोर्ट ज़रूर मिल सकता है, चाहे वो गाइडेंस के रूप में हो गया, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो गया या फाइनेंशियली सपोर्ट हो गया, तो अपने पार्टनर की तरफ से आपको ज़रूर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मिथुन राशि के लिए गुरु का उच्च होना। कर्क राशि वालों की सोने की तरह चमकेगी किस्मत जब गुरु उच्च के हो जाएंगे, यानी आपकी राशि में आ जाएंगे 2 जून 2026 को। कर्क राशि वालों की लाइफ चेंज होने वाली है, मैं कहूँगा टोटली चेंज होने वाली है इस टाइम से, और लाइफ काफ़ी पॉजिटिव होने वाली है, लाइफ में प्रोस्पेरिटी आने वाली है, बरकत आने वाली है। जो कर्क राशि वाले अभी तक बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप की, मैरिड लाइफ की, फाइनेंस की प्रॉब्लम झेल रहे थे, जॉब की प्रॉब्लम इन्हें बार बार परेशान कर रही थी, वो अब खत्म होती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कर्क राशि वालों का रिस्पेक्ट बढ़ती हुई दिखाई देगी, नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कर्क राशि वालों को जो ओहदा अभी तक नहीं मिल पा रहा था वो ओहदा मिलता हुआ दिखाई देगा। कर्क राशि वालों की रिलेशनशिप की प्रॉब्लम भी कम होती हुई दिखाई देगी आगे धीरे धीरे। जो रिलेशनशिप में काफ़ी डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो दूर होती हुई दिखाई देगी, यानी लव लाइफ पहले से बेटर होती हुई दिखाई देगी। और बहुत से कर्क राशि वालों की लव मैरिज भी होती हुई दिखाई दे सकती है। लव मैरिज के बहुत अच्छे चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। और अगेन कर्क राशि वालों की शादी विवाह के अच्छे योग बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। इस टाइम पे फाइनेंशियली भी काफ़ी लाइफ ग्रो करती हुई दिखाई देगी। बिजनेस पहले से अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा, बिजनेस में सडन ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। नए बिजनेस की शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे कर्क राशि वाले। जो कर्क राशि वालों को अभी तक बहुत ज़्यादा कामों में अड़चनें लग रही थी, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, भाग्य में रुकावट लग रही थी, ऐसा लग रहा था हर चीज़ मिलने में इन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके अंदर बहुत अड़चनें आती हैं, रुकावटें आती हैं, तो वो प्रॉब्लम अब कम होती हुई दिखाई देगी, या कहूँ ख़त्म ही होती हुई दिखाई देगी। कर्क राशि वालों के बिजनेस में नई ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी, नए प्रोजेक्ट, नई डील्स इन्हें मिलती हुई दिखाई दे सकती हैं, या कोई नया बिजनेस भी शुरू करते हुए कर्क राशि वाले दिखाई दे सकते हैं, जिससे इनकी लाइफ टोटली चेंज होती हुई दिखाई देगी और लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोस्पेरिटी, बरकत आती हुई दिखाई देगी। और अगर आप जॉब करते हैं, जैसे कर्क राशि वाले पिछले कुछ टाइम से जॉब से भी काफ़ी परेशान थे, जॉब में काफ़ी स्ट्रगल था, ऑफिस पॉलिटिक्स का बार बार शिकार हो रहे थे या जॉब में काफ़ी सफ़र कर रहे थे, तो अब जॉब चेंज भी होगी और जॉब बेटर भी होगी और अच्छी जॉब आपको मिलती हुई ज़रूर दिखाई दे सकती है। और आपकी जॉब में भी प्रमोशन या कुछ अच्छा बोनस आपको मिलता हुआ दिखाई देने वाला है, यानी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में इंप्रूवमेंट दिख रही है, जॉब से रिलेटेड भी किसी तरीके से जॉब में इंप्रूवमेंट आपकी ज़रूर होती हुई दिखाई देगी।
ये भी अगेन की रिलेशनशिप जैसे मैंने आपको बताया पहले से बेटर होता हुआ दिखाई देगा, या किसी नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों की ज़िंदगी में कोई इमोशनल सपोर्ट ऐसा मिल सकता है जिससे कि ये सोचेंगे कि लॉन्ग टर्म आगे उनके साथ रहेंगे और वो आपकी ज़िंदगी को और बेटर बनाते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे कर्क राशि वालों की शादी विवाह के काफ़ी स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं। अगेन लव मैरिज के भी काफ़ी अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनफैक्ट ये भी कहूँगा कि अपने पार्टनर का काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो फाइनेंशियली हो गया, इमोशनली हो गया, किसी भी तरीके से आप मॉरल सपोर्ट हो गया। एक आपके जो भी आपका पार्टनर होगा इस टाइम पे आपको काफ़ी पुश करेगा, काफ़ी सपोर्ट करेगा कि आप चीज़ों को, अपनी लाइफ को और बेटर करें। इनफैक्ट ये भी कि आपके करियर में कुछ ऐसे चेंजेस करने की वो आपको सलाह देगा या गाइड करेगा कि चाहे बिजनेस जॉब छोड़ के अपना बिजनेस कर लो। तो ऐसे कुछ चेंजेस लाता हुआ दिखाई दे सकता है जिससे कि आपकी लाइफ बेटर होती हुई दिखाई देगी। इस टाइम पे कर्क राशि वालों को संतान सुख की भी इस साल प्राप्ति होती हुई इस टाइम पे दिखाई दे सकती है। बेसिकली 2 जून के बाद बच्चों के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन बच्चों की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़, बच्चों की तरक्की, बच्चों का फ्यूचर सेटल होना या बच्चों की लाइफ में ग्रोथ आना, उनके करियर को, उनकी शादी को लेकर परेशान थे तो वो प्रॉब्लम दूर होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। कर्क राशि है और अभी आप पढ़ते हैं तो नॉलेज बहुत अच्छी मिलने वाली है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा टाइम है। किसी भी काम को स्टडी करना चाहते हैं, अब यहाँ पे पढ़ाई सिर्फ मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, इन केस आप किसी बिजनेस का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। क्योंकि इस टाइम आप किसी नए बिजनेस का एक्सपीरियंस लेते हुए भी कर्क राशि वाले दिखाई देंगे, क्योंकि नई नई चीज़ें ट्राई करना, नई लाइफ चीज़ों पे काम करना, नई चीज़ों के ज़रिए अपनी लाइफ को बेटर बनाना, उन सब चीज़ों पे कर्क राशि वाले बहुत मेहनत करने वाले और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी इन्हें मिलता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे कर्क राशि वालों को गुरु बहुत अच्छे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी ऐसे लोग जो कि इन्हें अच्छी नॉलेज और इन्हें अच्छा एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस हो गया, बिजनेस एक्सपीरियंस हो गया, या अगेन स्टडी रिलेटेड भी एक्सपीरियंस या नॉलेज अच्छी देते हुए दिखाई देंगे, जिससे कि एक नॉलेजफुल आदमी ये बन के कहीं ना कहीं टाइम से निकलते हुए दिखाई देंगे। इन फ्यूचर में इनके पास काफ़ी चीज़ों की नॉलेज, नई चीज़ों की नॉलेज होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। इस टाइम पे ये भी कहूँगा कि थोड़ी हैबिट्स भी पहले से बेटर हो रही हैं, थोड़ी पॉजिटिविटी लाइफ में आती हुई दिखाई देगी, प्रोस्पेरिटी, घर में बरकत आती हुई दिखाई देगी, यानी पैसा जोड़ते हुए दिखाई दोगे, सेविंग करते हुए काफ़ी अच्छी दिखाई देने वाले हो। जो पिछले कुछ टाइम से लग रहा था भाग्य में बहुत अड़चने आ रही हैं, कुछ भी चाहता हूँ तो उसमें अड़चने आ जाती हैं, चीज़ हाथ से चली जाती है, या कोई भी डील के लिए मेहनत कर रहा होता हूँ, लास्ट मोमेंट पे वो डील किसी और को मिल जाती है, आपको नहीं मिल पाती, तो ये शिकायत अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। और ये भी ज़रूर कहूँगा कि जो पिछली कुछ डीलें आपको नहीं मिल पाई उससे बेटर डीलें आगे आपको मिलती हुई ज़रूर दिखाई देंगी। तो लाइफ ग्रोथ की तरफ इस पॉइंट से भी जा रही है कि भाग्य का साथ अच्छा मिल रहा है, भाग्य का सितारा कह सकते हैं चमकता हुआ दिखाई देगा, भाग्य आपको फुल सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। हाँ, ये भी है उसके अंदर मे बी कोई ऐसा आदमी आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, यानी आपके सीनियर हो गए, आपके फादर हो गए, या फिर आपसे जो बड़े हैं वो आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं और आपकी लाइफ में आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हुए दिखाई देंगे, करियर पॉइंट से, आपके बिजनेस पॉइंट से। तो ओवरऑल ये चीज़ काफ़ी आपको आगे पुश करेगी और आगे लाइफ में एक बेटर इंसान, सक्सेसफुल आदमी बनाती हुई दिखाई देगी। इमोशनली भी ये साल इस टाइम पे चीज़ें अच्छी 2 जून के बाद अच्छी होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि 31 अक्टूबर तक गुरु उठ के रहेंगे, तो 2 जून से 31 अक्टूबर तक इमोशनली भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। कोई ऐसा आदमी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, अगेन आपका कोई भी लाइफ पार्टनर, फीमेल मेल जो भी है, तो वो आपकी लाइफ में आके आपकी ज़िंदगी चेंज करता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। तो ये शिकायत बहुत टाइम से कर्क राशि वालों की मेरे पास आती भी थी कि रिलेशनशिप कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, मैरिड लाइफ कब ठीक होगी। तो अब वो टाइम शुरू हो रहा है 2 जून से आप सबके लिए कि आपका रिलेशनशिप, और अगर आपकी शादीशुदा हो तो मैरिड लाइफ ठीक होती हुई दिखाई देगी, और ये प्रॉब्लम से अब आप धीरे धीरे ओवरकम कर जाओगे और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हुए ज़रूर दिखाई दोगे, क्योंकि बिल्कुल कर्क राशि वालों की सोने की तरह किस्मत चमकती हुई ज़रूर दिखाई देगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कर्क राशि के लिए गुरु का उच्च होना। सिंह राशि की किस्मत लेगी करवट जब गुरु उच्च के हो जाएंगे 2 जून 2026 को। तो सिंह राशि वाले जो अभी तक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से अपनी लाइफ में परेशान चल रहे हैं, फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा इन्हें लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पैसा जुड़ नहीं पा रहा, कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे थे, और कहीं ना कहीं ये भी कि इनकी हेल्थ इन्हें बार बार परेशान करती हुई दिखाई दे रही थी। तो अब जब 2 जून 2026 को गुरु उच्च के हो जाएंगे, गुरु कर्क राशि में आ जाएंगे, तो इनकी बहुत सी प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले
फाइनेंशियली प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देगी, पैसा आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही भी ये भी ज़रूर कहूँगा कि सिंह राशि वालों को ऐसा भी फील हो रहा था कि चीज़ों का सुख नहीं मिल पा रहा। कई बार सामने पड़ी हुई चीज़ का भी सुख नहीं मिल पाता, या होता है ना एक लाइफ इंजॉय करना, या कोई चीज़ है तो हम उसे अच्छे से इंजॉय कर पाएँ, उसका सुख ले पाएँ, चाहे वो कोई भी चीज़ हो गई, गाड़ी हो गई, मकान हो गया, प्रॉपर्टी, कुछ भी हो गया, तो वो चीज़ों का सुख नहीं मिल पा रहा था अभी तक। तो वो प्रॉब्लम भी आपकी अब ख़त्म होती हुई दिखाई देगी, चीज़ों का सुख मिलना शुरू होगा, प्रॉपर्टी का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, नई प्रॉपर्टी मिलती हुई दिखाई दे रही है, या फिर प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन कराते हुए दिखाई दे सकते हैं। बेसिकली प्रॉपर्टी में कोई ना कोई इंप्रूवमेंट, ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। साथ ही वाहन का भी सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंह राशि वाले अचानक से व्हीकल चेंज करते हुए या नया व्हीकल परचेज करते हुए दिखाई दे सकते हैं। फाइनेंशियली ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, यानी बिजनेस पहले से अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा, सेविंग अच्छी होती हुई दिखाई देगी, सेल अच्छी होती हुई दिखाई देगी, और बिजनेस भी ग्रो करता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। जो अभी तक रुकावटें आ रही थी बिजनेस में, बिजनेस बहुत स्लो चलता हुआ दिखाई दे रहा था, या कहीं ना कहीं डिले फेस करना पड़ रहा था हर काम में, या डील मिलने ही वाली थी, लास्ट मोमेंट पे किसी रीज़न से डील बार बार हाथ से जाए जा रही थी, तो वो प्रॉब्लम अब सॉल्व होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। बिजनेस में ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है। अब वहीं पे सिंह राशि वाले जो जॉब करते हैं, जॉब में काफ़ी परेशानी आप अभी तक झेल रहे थे, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होना, जॉब में आपके कलीग का आपको तंग करना या विचार न मिलना, बहुत से बहुत ज़्यादा इशू होते हुए दिखाई दे रहे थे, तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। इनफैक्ट ये भी कहूँगा कि कई सिंह राशि वालों को जॉब नहीं मिल पा रही थी, या जॉब में काफ़ी सफ़र कर रहे थे जॉब मिलने के लिए या पाने के लिए, तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे सकती है। कहीं ना कहीं जॉब अच्छी मिलती हुई दिखाई देगी, जॉब में ग्रोथ भी होती हुई या प्रमोशन होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। प्रॉपर्टी का मातृभूमि का सुख बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि पेरेंटल प्रॉपर्टी की तरफ से भी आपको सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। अगेन मतलब पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा, फादर की तरफ से, मदर की तरफ से भी आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती हुई दिखाई इस टाइम पे दे सकती है। इस टाइम पे कर्जों से भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी सिंह राशि वालों को, जो काफ़ी टाइम से कर्जे को लेके परेशान थे। अचानक से आपका कर्जा उतरता हुआ दिखाई देगा, कर्जे को लेके कहीं ना कहीं स्ट्रेस में थे, पैसों की दिक्कत लग रही थी कि पैसा इतना नहीं आ रहा, कर्जा कैसे उतरेगा, ये सब जो आपके थॉट्स थे, तो वो प्रॉब्लम अब आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। जो अचानक से कर्जा चढ़ा था वो अचानक से उतरता हुआ भी दिखाई देगा, तो कर्जे में अच्छा रिलीफ 2 जून के बाद ज़रूर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। ये बेसिकली 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक का टाइम है, तो इस टाइम पे कर्जों से काफ़ी रिलीफ आपको मिल जाएगा, और सिर्फ कर्जों से नहीं, शत्रु से भी, यानी कोई शत्रु था आपको बहुत ज़्यादा टाइम से परेशान कर रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, चाहे वो आपके आस पड़ोसी हो गए, आपके नॉन में कोई हो गया, कोई रिश्तेदार रिलेटिव हो गए, तो उन पर विजय मिलती हुई आपको ज़रूर दिखाई देगी इस टाइम पे, और विजय भी मिलती हुई दिखाई देगी। सिर्फ ये नहीं कि शत्रु शांत हो जाएंगे, शत्रु परेशान करना बंद कर देंगे, सिर्फ इतना नहीं, शत्रु पर विजय भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी अगर कोई कोर्ट केस भी चल रहा था, कोई लड़ाई झगड़े में आप इन्वॉल्व थे, तो आपके राइट में आपकी तरफ फैसला आता हुआ दिखाई दे सकता है, आपको बेनिफिट ज़रूर होता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे ये भी ज़रूर कहूँगा, मदर का भी अच्छा सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, माँ की तरफ से भी आपको कोई अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, किसी बिजनेस से रिलेटेड, किसी जॉब से रिलेटेड, या किसी चीज़ में आपकी मदर आपको काफ़ी सपोर्ट करती हुई दिखाई देंगी या पुश करती हुई दिखाई देंगी, जिससे कि आप चीज़ों को करोगे और आपकी लाइफ में अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। इस टाइम पे सिंह राशि वाले नया बिजनेस शुरू करते हुए दिखाई दे सकते हैं, या बिजनेस में ही अपने कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए कोई नई टेक्निक, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई डील आपको मिल सकती है, जिस पे आप मेहनत या काम करते हुए आगे दिखाई देंगे, और उससे आपकी लाइफ एक चेंज ज़रूर आता हुआ लाइफ के अंदर दिखाई देगा। जो पिछले ऑलमोस्ट साल 1.5 साल से नहीं स्ट्रगल था, फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, वो अचानक से कम होती हुई आपको ज़रूर दिखाई देने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा फाइनेंशियली पॉइंट से। इस टाइम पे ये भी है, गुप्त चिंताएं भी कम होती हुई दिखाई देंगी, जो गुप्त चिंताएं आपको बार बार परेशान कर रही थी, मन ही मन अपने अंदर ही किसी अपने आप से एक फाइट सी आपकी चल रही थी, तो वो फाइट कहीं ना कहीं इस टाइम पे कम होगी, यानी प्रॉब्लम कम होगी, मन मुटाव कम होगा, मानसिक तनाव कम होता हुआ दिखाई देगा। और एक और चीज़ मन मुटाव से, कि किसी से कोई आपका नोन था जिससे आपका मन मुटाव चल रहा था, एक दूरी चल रही थी आपकी, या उनसे आपके विचार नहीं मिल पा रहे थे, चाहे वो रिलेटिव हो गया, चाहे वो फ्रेंड हो गया, कोई भी, तो उनसे एक दोस्त भी हो गया चाहे वो आपका, तो वो मनमुटाव खत्म होता हुआ दिखाई दे सकता है, वो फिर से एक इमोशनल टच उनसे आपको फील होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस टाइम पे रुका हुआ पैसा भी आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं पेमेंट ब्लॉकेज चल रही थी, कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, तो वो भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी कंपटीशन में थे तो उसमें भी अच्छे विजय मिलती हुई आपको दिखाई देने वाली है। इस टाइम पे आपकी जीत होती हुई दिखाई
दे सकती है। इस टाइम पे ये भी ज़रूर कहूँगा कि एक हेल्थ इशू था जो बहुत ज़्यादा सिंह राशि वालों को पिछले कुछ टाइम से परेशान कर रहा है, तो उसके लिए भी ज़रूर कहूँगा कि कोई अच्छा इलाज या उसका कोई अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाना, या जो भी आपको हेल्थ इशू चल रहा था उस पर भी विजय मिलती हुई दिखाई देने वाली है। यानी उसके भी जो आपको जो भी प्रॉब्लम्स उसकी वजह से आपको आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम कम होंगी और आपकी हेल्थ पहले से बेटर होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो टांगों से रिलेटेड पैरों की दर्द की शिकायत सिंह राशि वालों को काफ़ी टाइम से चल रही थी। दूसरा, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ रही थी, पेट की गर्मी या पेट की खराबी बार बार इन्हें परेशान कर रही थी, तो उसमें कुछ रिलीफ ज़रूर इन्हें अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा और इनकी हेल्थ पहले से बेटर होती हुई ज़रूर दिखाई देने वाली है। गुप्त चिंताएं अगेन खत्म होती हुई दिखाई देंगी और स्टडी रिलेटेड बहुत ही अच्छा रहेगा सिंह राशि वालों का, पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप अभी स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, किसी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा टाइम है और डीप रिसर्च के लिए भी बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है। अगर आप कोई इंजीनियर से रिलेटेड हैं, कुछ चीज़ बनाना चाहते हैं या साइंटिस्ट है, किसी चीज़ पे रिसर्च करना चाहते हैं, तो दोनों ही चीज़ों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कोई रिसर्च भी अच्छी आपको होती हुई इस टाइम पे दिखाई देगी, प्लस कोई चीज़ नई डेवलप करते हुए यानी कुछ नई चीज़ बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं। कुछ नए आइडियाज़ आपके पास आते हुए इस टाइम पे दिखाई देंगे, जिससे कि कुछ नई इनोवेशन होती हुई दिखाई ज़रूर दे सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा सिंह राशि के लिए गुरु का उच्च होना 2 जून 2026 को। कन्या राशि वालों को मिलेंगी खुशियां जब गुरु उच्च के हो जाएंगे 2 जून 2026 को। कन्या राशि वाले पिछले कुछ सालों से बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे थे, मैरिड लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, फाइनेंस को लेके। तो अब जब गुरु उच्च के हो जाएंगे तो इनकी लाइफ काफ़ी चेंज होती हुई दिखाई देगी और सच में इन्हें खुशियाँ मिलती हुई दिखाई देंगी। इनकी ज़िंदगी बहुत बेटर होती हुई दिखाई देगी। पिछले कुछ सालों से ही अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम इन्होंने झेली है, काफ़ी कर्जा भी इन्होंने देखा है अपनी लाइफ में, काफ़ी इन्होंने नुकसान भी झेले हैं, काफ़ी स्ट्रगल करा है इन्होंने अपनी लाइफ में। बहुत लोगों का अच्छा करने के बावजूद भी इन्हें धोखा मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो अब कहीं ना कहीं वो टाइम चेंज हो रहा है। रिलेशनशिप का काफ़ी इन्होंने नुकसान उठाया, यानी रिलेशनशिप की काफ़ी प्रॉब्लम्स इन्होंने झेली हैं, अपने धोखा मिलता हुआ इन्हें दिखाई दिया है। मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दी हैं, डिवोर्स, बहुत कुछ इन्होंने फेस करा है। तो अब कहीं ना कहीं टाइम बेटर हो रहा है। इस टाइम से मैं ज़रूर कहूँगा कि सच में खुशियाँ मिलती हुई दिखाई देंगी, फाइनेंशियली ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, पैसा कन्या राशि वालों के पास काफ़ी अच्छा आता हुआ दिखाई देगा, लाइफ चेंज होती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। प्रोस्पेरिटी आती हुई दिखाई देगी, नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, लव मैरिज के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे, या फिर जो आपका रिलेशनशिप है उसमें कुछ चीज़ें बेटर होती हुई ज़रूर दिखाई देंगी। अगर आपकी कन्या राशि आप लव मैरिज करने की सोच रहे हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट मैं कहूँगा भी कि बहुत से कन्या राशि वालों की अचानक से लव मैरिज होती हुई दिखाई दे सकती है, या फिर कोई नया रिलेशनशिप शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये भी कि आपको अच्छा पार्टनर मिलता हुआ दिखाई देगा, आपका पार्टनर बहुत सपोर्टिव होता हुआ दिखाई देगा और आपको बहुत सपोर्ट करता हुआ भी दिखाई देगा। क्योंकि बहुत से कन्या राशि वाले इस चीज़ से भी परेशान है क्योंकि शादी नहीं हो पा रही या मैरिज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शादी हो नहीं पा रही बेसिकली। तो अब कन्या राशि वालों का शादी का बहुत अच्छा टाइम चलता हुआ दिखाई देगा, अचानक से शादी होती हुई भी दिखाई देगी, चाहे आप अरेंज मैरिज भी करना चाहते हो। इस टाइम पे कन्या राशि वालों की सोशल लाइफ पहले से बेटर होती हुई दिखाई दे रही है, नए कनेक्शन बनना, नए लोगों से जुड़ाव होता हुआ दिखाई देगा, नए लोग जिंदगी में आते हुए दिखाई देंगे, नए दोस्त बनते हुए दिखाई देंगे। इस टाइम पे उन्हीं दोस्तों में से या कोई ऐसा दोस्त आपको मिल जाएगा जो कि आपको इमोशनल काफ़ी सपोर्ट कर सकता है और वो आपका एक अच्छा लाइफ पार्टनर बनता हुआ आपको दिखाई दे सकता है इन फ्यूचर में। ये भी ज़रूर कहूँगा इस टाइम पे कि रिलेशनशिप, जैसा मैंने बोला, भी रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहने वाला है। तो लव मैरिज होती हुई दिखाई देगी या कोई नया रिलेशनशिप शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। फाइनेंस के लिए भी बहुत अच्छा है, कर्जे उतारते हुए धीरे धीरे दिखाई दोगे इस टाइम पे। जो भी पुराने कर्जे चले हैं, कोई लोन लिया हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे धीरे धीरे उतरता हुआ दिखाई देगा। पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसे जोड़ भी लोगे और कर्जे भी उतार लोगे, तो दोनों चीज़ों के लिए टाइम अच्छा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा आ जाएगा या सिर्फ कर्जों के लिए उतर जाएगा, नहीं, पैसा जोड़ोगे भी और गोल्ड सिल्वर में भी पैसा इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे सकते हो। इस टाइम पे ये भी कहूँगा कि बिजनेस में सडन चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन पॉजिटिव वे में हो रहे हैं, यानी ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। वो भी आपको एक अच्छे फैसले इस टाइम पे लेने पड़ेंगे आपको बिजनेस से रिलेटेड, वो आपको अच्छी ग्रोथ भी देंगे। आपको थोड़े टफ डिसीजन भी लेने पड़ सकते हैं, हाँ,
वो आपको लॉन्ग टर्म अच्छा रिजल्ट ज़रूर देंगे, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। इस टाइम पे इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही अच्छा टाइम चलेगा कन्या राशि वालों का। कोई भी पुरानी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी, चाहे वो शादी की हो गई, कर्ज मुक्ति की हो गई, चाहे वो आपका कोई भी काम चेंज करने की, अपना बिजनेस करने की हो गई, क्योंकि कन्या राशि वाले बिजनेस भी करते हुए दिखाई देंगे, कई जॉब से बिजनेस पे शिफ्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं इस टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड का मतलब मेरा यह है कि 2 जून को गुरु उच्च के होंगे, जो कि 31 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। तो इस टाइम पे काफ़ी अच्छा योग आपका जॉब से बिजनेस की तरफ जाते हुए कन्या राशि वाले दिखाई दे सकते हैं। इस टाइम पे फ्रेंड सर्कल भी अच्छा होगा, तो फ्रेंड सर्कल आपको सपोर्टिव भी मिलेगा। पिछले कुछ टाइम की बात करें तो फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा नहीं मिल रहा था, काफ़ी नुकसान देने वाले दोस्त ज़्यादा मिल रहे थे, या दोस्त ही दुश्मन बार बार बनते हुए दिखाई दे रहे थे। तो वो प्रॉब्लम यहाँ ज़रूर सोल्व होती हुई दिखाई दे रही है, और इनफैक्ट अच्छे दोस्त, सपोर्टिव दोस्त मिलते हुए आपको ज़रूर दिखाई देंगे। इस टाइम पे ये भी कहूँगा कि आप कोई प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं या कंपनी से टाइप करना चाहते हैं, तो इस टाइम पे अच्छी कंपनियां मिलती हुई आपको दिखाई देंगी, जिनसे आपका अच्छा टाइप होता हुआ दिखाई देगा, और ये भी कि प्रोजेक्ट भी अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। सेल्स बढ़ती हुई आपकी कहीं ना कहीं ज़रूर दिखाई देगी। साथ ही ये भी चीज़ ज़रूर है कि कई बार इस टाइम पे अचानक से हम कुछ ऐसा काम शुरू कर लेते हैं, ऑनलाइन कुछ आपने शुरू कर लिया, जिससे कि आपका मान सम्मान के साथ साथ नेम फेम भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो और ज़्यादा आप फेमस होते हुए इस टाइम पे दिखाई दे सकते हो। सोशल लाइफ काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, हिम्मत हौसला बढ़ता हुआ दिखाई देगा, एक नया कॉन्फिडेंस ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई देगा, जो कहीं ना कहीं खोता गया था कि नहीं कुछ नहीं हो सकता या कुछ नहीं हो रहा अपना, तो वो सिचुएशन अब आपकी बदलती हुई दिखाई देगी, और नया कॉन्फिडेंस और नई एनर्जी के साथ कुछ चीज़ों की शुरुआत करोगे, और लाइफ में बेटर होने की तरफ मेहनत भी करोगे, और उसका अच्छा रिजल्ट भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो ओवरऑल देखें तो कन्या राशि वालों के लिए फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है, कर्ज मुक्ति के लिए बहुत अच्छा है, प्लस इस टाइम पे ये भी कहूँगा कि रिलेशनशिप के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लव लाइफ पहले से बेटर होगी, मैरिज के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, और एक और चीज़, संतान सुख की प्राप्ति। कन्या राशि वालों को इस टाइम पे संतान सुख की प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। तो अचानक से कोई ऐसा योग बन सकता है, और इनफैक्ट ये भी कि अगर आपकी संतान है, बच्चा है आपका पहले से, तो उसकी तरफ से कोई अच्छी न्यूज़, उनके करियर में सक्सेस, उनके फ्यूचर को लेके कोई ब्राइट फ्यूचर आपको मिल सकता है उनका, कि कोई ऐसी चीज़ कि जिससे उनका फ्यूचर ब्राइट हो, तो उसके ऊपर आप मेहनत करेंगे, और उससे आपको अपने बच्चे में ग्रोथ भी दिखेगी। तो बच्चों की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ आपको ज़रूर इस टाइम में सुनने को मिलेगी, चाहे वो उनकी शादी हो गई, करियर हो गया, फॉरेन भेजना हो गया उन्हें, कोई भी उनकी टेंशन चल रही थी, तो अब वो टेंशन धीरे धीरे ख़त्म होती हुई दिखाई देगी। और कन्या राशि के खुद के भी पढ़ाई लिखाई के लिए काफ़ी अच्छा टाइम चलने वाला है। तो कन्या राशि अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई पे काफ़ी अच्छा फोकस रहेगा, गुरु बहुत अच्छे मिलेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो ओवरऑल कन्या राशि के लिए टाइम काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा गुरु उच्च का होने का। तुला राशि होगी परम भाग्यशाली जब गुरु उच्च के हो जाएंगे 2 जून 2026 को। तुला राशि वाले जो पिछले 2-2.5 साल से ही अपनी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम झेल रहे हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम झेल रहे हैं, पैसों का नुकसान हो गया, कर्जा बहुत झेला इन्होंने, रिलेशनशिप में धोखा मिलता हुआ इन्हें दिखाई दिया, और कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस से भी ये गुजरते हुए दिखाई दिए। तो अब कहीं ना कहीं इनका टाइम चेंज होता हुआ दिखाई देगा। इनके पिछले 2.5-3 साल के स्ट्रगल, मेहनत का फल इन्हें मिलता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। इस टाइम पे ज़रूर कहूँगा फाइनेंशियली प्रॉब्लम धीरे धीरे इनकी ख़त्म होती हुई दिखाई देगी, पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई देगा, सेविंग अच्छी होती हुई दिखाई देगी, बिजनेस में ग्रोथ होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। और अगर आप जॉब भी करते हैं तो जॉब में भी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। ये भी कह सकते हैं कि अगर जॉबलेस थे पिछले कुछ टाइम से अगर, तो जॉब भी मिलती हुई दिखाई दे सकती है, और अच्छी जगह जॉब मिल जाना उसके चांसेस बनते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। इस टाइम पे ये भी है, पैसा अच्छा आ रहा है, सेविंग अच्छी हो रही है, और गोल्ड सिल्वर में पैसा इन्वेस्ट भी करते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। पिछले कुछ टाइम में जो पैसा बर्बाद करा या ख़राब करा, या गलती से गलत जगह पैसा खर्च हो गया, चला गया, तो वो चीज़ अब रिकवर भी होती हुई दिखाई देगी, और कहीं ना कहीं फिर से उतना पैसा जोड़ते हुए दिखाई दे जाओगे। इस टाइम पे ये भी है कि तुला राशि वालों को पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी सुख मिलेगा, और प्रॉपर्टी का भी सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। तुला राशि वाले जो प्रॉपर्टी को लेके काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, अप एंड डाउन आ रहे थे, प्रॉपर्टी सेल हो गई या फिर प्रॉपर्टी नुकसान में चली गई, तो वो प्रॉब्लम अब खत्म होती हुई ज़रूर दिखाई दे सकती है। नई प्रॉपर्टी परचेज करते हुए दिखाई दे सकते हैं, नई प्रॉपर्टी में शिफ्ट होते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। वाहन का भी सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी नया व्हीकल भी परचेज करते हुए दिखाई दे सकते हैं तुला राशि वाले।
तुला राशि वालों के लिए भी ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि लोगों का 100% करने के बाद भी, लोगों को जितना भी भला करने के बाद, या कह सकते हैं इमोशनली या रिलेशनशिप में लोगों को बहुत सपोर्ट करा आपने, हर तरीके से सपोर्ट करा, लेकिन सामने से आपको धोखा ही जो अभी तक मिला था, तो वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी। नया रिलेशनशिप शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है, या आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आ सकता है जिससे आपकी लाइफ फिर से शुरू होती हुई दिखाई दे सकती है। तो नई रिलेशनशिप की शुरुआत होती हुई दिखाई देने वाली है तुला राशि वालों की। और तुला राशि वालों को जिनको डिवोर्स की काफ़ी पिछले 2-2.5 साल से ही प्रॉब्लम चल रही है, या डिवोर्स होता हुआ दिखाई दिया, हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम, डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा, फैमिली में डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा इन्होंने जो झेला, अब वो ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा और नए रिलेशनशिप की शुरुआत और शादी के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे। कई बार चांसेस ऐसे भी बन सकते हैं आपके कि जो मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉर्ट आउट हो जाएं चीज़ें, और आगे फिर से कंटिन्यू चीज़ें होती हुई दिखाई दें। तो यहाँ से भी आपको कुछ राहत मिलने वाली है, मैरिड लाइफ की भी प्रॉब्लम से भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। इस टाइम पे ये भी कहूँगा, कर्जे धीरे धीरे ख़त्म होते हुए दिखाई देंगे। पैसा आएगा तो उससे धीरे धीरे कर्जा भी उतारते हुए दिखाई दोगे, और कर्जों से काफ़ी हद तक बाहर आते हुए दिखाई देंगे तुला राशि वाले। और इस टाइम पे ये भी कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में थे, कोई कंपटीशन में जाना चाहते थे, तो उसमें भी अच्छे विजय मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप ज़रूर जाएं, उस पर मेहनत करें और उसका अच्छा रिजल्ट आपको ज़रूर मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही तुला राशि वालों के लिए भी ये चीज़ कहूँगा कि चीज़ें थी आपके पास, लेकिन उसका सुख नहीं मिल पा रहा था, सामने पड़ी चीज़ का सुख नहीं आपको मिल पा रहा था, तो वो प्रॉब्लम अब तुला राशि वालों की ख़त्म होती हुई धीरे धीरे दिखाई देगी। चीज़ों का सुख मिलना शुरू होगा। एक फ्रीडम होती है, एक होता है कि लाइफ को एंजॉय करना, एडवेंचर करना, लाइफ को जीना, एंजॉय करना बेसिकली, तो वो अभी तक कहीं ना कहीं तुला राशि वाले नहीं कर पा रहे थे। कुछ ना कुछ लाइफ में स्ट्रगल चल रहा था, चाहे मैरिड लाइफ की टेंशन लगा लो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम लगा लो, बिजनेस के चलते किसी ना किसी रीज़न से ऐसे बंधावा अपने आप को महसूस कर रहे थे, तो अब वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। फिर से लाइफ को एंजॉय करने की तरफ चीज़ें जाएंगी और लाइफ को एंजॉय करते हुए ज़रूर दिखाई दोगे। और रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ की भी प्रॉब्लम खत्म होगी, इनफैक्ट बिजनेस की भी प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होती हुई दिखाई देने वाली। कर्जा भी उतर जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन ना लो। और हाँ, कई बार ऐसा भी सिचुएशन बनी है आपके साथ कि आस पड़ोस के लोगों से परेशानी होना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, या लड़ाई झगड़े में बार बार फंसते हुए दिखाई दे रहे थे, बेवजह की उलझनें आपको परेशान कर रही थी, तो अब वो उलझनें भी धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई देंगी। जो भी आस पड़ोस का लड़ाई झगड़ा था उससे भी आपको राहत मिलने वाली है, और आपकी जो भी उलझनें, मानसिक तनाव, गुप्त चिंताएं आपको चल रही थी, उससे भी धीरे धीरे बाहर निकलते हुए ज़रूर दिखाई देंगे तुला राशि वाले। शत्रुओं पर विजय मिलती हुई दिखाई दे सकती है। कोई भी कोर्ट केस चल रहा था, लड़ाई झगड़े में फंसे हुए थे, काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, उससे बाहर निकलना चाहते थे, तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी उस चीज़ को सपोर्ट करने वाला है। यानी उन लड़ाई झगड़े थे, कर्जे थे, और उस जो भी डिस्प्यूट चल रहा था उससे धीरे धीरे बाहर निकलते हुए ज़रूर दिखाई दोगे। साथ ही ये भी है, तुला राशि वालों के घर में मंगल कार्य, शुभ कार्य के योग बनते हुए दिखाई देंगे। अभी तक जो फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था, फैमिली से लड़ाई झगड़ा, विचार ना मिलने की प्रॉब्लम चल रही थी, वो ज़रूर कम होती हुई दिखाई देगी। और ये भी ज़रूर कहूँगा, घर में किसी फैमिली मेम्बर का एड ऑन हो जाना, चाहे वो आपके हस्बैंड हो गए, आपके लाइफ में कोई आ गया, या फिर संतान सुख की प्राप्ति, या फिर घर में किसी की शादी होना, या घर में किसी नए मेंबर का आना, उसके चांसेस बहुत अच्छे बनते हुए 2 जून से दिखाई देंगे। और बेसिकली 2 जून से 31 अक्टूबर तक का ये टाइम रहने वाला है, तो इस टाइम पीरियड में ज़रूर आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर ऐड होता हुआ दिखाई दे सकता है। व्यापार भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे बिजनेस में अच्छा फोकस करते हुए चलें, बस ये है सोच समझ के डिसीजन ज़रूर लें, और थोड़ी सी नॉलेज अच्छे से गेन कर लें, क्योंकि नॉलेज गेन का काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है। और आप किसी भी काम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो उसकी नॉलेज अच्छे से ले लें, और फिर इन्वॉल्व हो तो आपको वो बहुत अच्छा फ़ायदा देते हुए दिखाई देंगे। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा तुला राशि वालों को, तो भाग्य के सपोर्ट से काफ़ी चीज़ें अचीव करते हुए दिखाई देंगे तुला राशि वाले। तो अगर आपकी भी तुला राशि है तो ज़रूर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना। तो कुछ इस तरीके का रहेगा तुला राशि के लिए गुरु का उच्च का होना। वृश्चिक राशि वालों के लिए वरदान है ये समय जब गुरु उच्च के होंगे 2 जून 2026 को। गुरु का उच्च होना वृश्चिक राशि वालों की बहुत सी प्रॉब्लम को कम करता हुआ दिखाई देगा, और बहुत सी लाइफ में पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिखाई देगी। वृश्चिक राशि वाले जो ऑलमोस्ट पिछले 1.5 साल से अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, मैरिड लाइफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ में काफ़ी इन्होंने धोखे खा लिए हैं, डिवोर्स तक बात पहुंच रही है, डिवोर्स चलता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस
फाइनेंशियली लॉसेज इन्होंने बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं पिछले 1.5 साल से। काम में, जिस भी काम में हाथ डालते हैं उसमें नुकसान हो जाता है, काम बंद करने तक की नौबत आ रही है, या पैसा बार बार इनका मर रहा है, ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। एग्जाइटी, डिप्रेशन का इन्हें सामना करना पड़ा कहीं ना कहीं। तो अब ज़रूर इनकी कुछ प्रॉब्लम ख़त्म होती हुई दिखाई देंगी, लाइफ पहले से बेटर होती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले खुद में कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई देगा, जो कॉन्फिडेंस ख़त्म सा हो गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी का, अब ज़ीरो हो गई है, अब नहीं उठ पाएंगे, तो वो चीज़ फिर से पिकअप होगी, यानी फिर से कॉन्फिडेंस आएगा, फिर से चीज़ों को ट्राई करोगे और लाइफ में ग्रोथ लाते हुए दिखाई दोगे। तो एक बहुत अच्छा शुरुआत आपकी ज़िंदगी की यहाँ से होती हुई दिखाई देगी, जिससे फाइनेंशियली चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं, पैसा आता हुआ दिखाई देगा और 2 पैसे जोड़ते हुए भी दिखाई दोगे। वृश्चिक राशि वाले जो कर्जे से भी काफ़ी टाइम से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसमें भी कुछ राहत ज़रूर आपको मिलेगी। ज़्यादा भी नहीं कह पाऊँगा, लेकिन आगे लॉन्ग टर्म देखोगे तो बिल्कुल आगे तो धीरे धीरे राहत मिलनी है। लेकिन अभी की जो प्रेडिक्शन है, जो मेरी 2 जून से 31 अक्टूबर तक की, तो इसमें कुछ रिलीफ ज़रूर दिख रहा है, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ रिलीफ ज़रूर आपको मिलेगा फाइनेंशियली। जो कर्जा या कोई लोन वगैरह जो चल रहा है उससे रिलेटेड पैसा तो आता हुआ दिखाई देगा ही, नए काम को करते हुए दिखाई दोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, सोशल लाइफ पहले से बेटर होती हुई दिखाई देगी। जो दोस्त आपके धोखा दे गए, दुश्मन बन गए थे, या जिन पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, उन्हीं ने आपको बैक बाइट किया था, तो वो दोस्त तो चले जाएंगे, लेकिन अब नए दोस्त जो आपको सपोर्ट करेंगे और वो बहुत सपोर्टिव रहेंगे आपके प्रति और आपको ज़िंदगी में आगे पुश करते हुए दिखाई देंगे। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम जो काफ़ी चलती हुई दिखाई दे रही थी, अभी मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि कुछ रिलीफ आपको, स्पेशली सिर्फ लव लाइफ की यहाँ मैं बात करूँगा, लव लाइफ में कुछ रिलीफ ज़रूर मिलता हुआ दिखाई देगा। और वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ शुरू भी होती हुई दिखाई दे सकती है, यानी कोई नया रिलेशन भी शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। रिलेशनशिप में जो लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ अनबन, लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूज़न थी, वो धीरे धीरे क्लियर होती हुई इस टाइम पे दिखाई देगी, या उसमें कुछ क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलती हुई दिखाई देगी और एक नई बॉन्डिंग शुरू होती हुई दिखाई दे सकती है, और अगेन कोई नया रिलेशन भी शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस टाइम पे वृश्चिक राशि वालों में कॉन्फिडेंस आएगा, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, शायद किसी मंथली में भी, कि कॉन्फिडेंस से फाइट करते हुए अपने वक्त के साथ दिखाई दोगे। और इस टाइम पे और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, खुद अगर आप संभले हुए हो, खुद आप सही डिसीजंस ले रहे हो, खुद आप सही फैसले ले रहे हो, तो ज़रूर आपकी चीज़ें बेटर होती है। तो वही चीज़ आपके साथ होगी कि इस साल अपनी बुद्धि से, विवेक से सही डिसीजन, सही फैसले इस टाइम में बेसिकली लेते हुए दिखाई दोगे, जिससे कि आपकी लाइफ पॉजिटिव होगी और आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो सेविंग भी होती हुई थोड़ी सी दिखाई देगी, पैसा जुड़ता हुआ भी दिखाई देगा, कुछ कर्जा भी उतरता हुआ दिखाई देने वाला, लाइफ में ओवरऑल ग्रोथ आती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे वृश्चिक राशि वालों को संतान सुख की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई दे सकती है, या अगेन बच्चों की तरफ से कोई गुड न्यूज़ या बच्चों का कुछ सपोर्ट आपको इस टाइम पे मिलता हुआ दिखाई देगा। चाहे बच्चे की शादी हो गई, बच्चे का करियर सेट हो गया, बच्चे का फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो दूर हो गई, या बच्चे से हेल्थ को लेके अगर आप परेशान थे तो वो भी कम होती हुई प्रॉब्लम दिखाई देगी, बच्चे की हेल्थ भी पहले से बेटर होती हुई दिखाई देगी। और वृश्चिक राशि, और अगर आप अभी पढ़ते हैं तो पढ़ाई के लिए तो टाइम अच्छा रहने वाला है, नो डाउट, अनलेस अनटिल जब तक आप किसी इमोशनल पॉइंट पे ना डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। यानी थोड़ा सा मैं आपको ये गाइड ज़रूर करूँगा कि इमोशनल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई पे फोकस करें, अपने करियर पे फोकस करें, तो आगे बहुत कुछ है आपके पास अचीव करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ ये होगा कि कभी कभी इमोशनल भावनाओं में बह के किसी रिलेशनशिप को लेके आप किसी इमोशनल पॉइंट से बार बार थोड़ा सा मूड, माइंड डाइवर्ट हो सकता है, या थोड़ा सा परेशान हो सकते हो, पढ़ाई से फोकस हट सकता है, तो उस चीज़ का ज़रूर आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज़ पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, अच्छे गुरु, अच्छी नॉलेज आपको इस टाइम पे मिलती हुई दिखाई देगी। इनफैक्ट डीप नॉलेज के लिए भी ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृश्चिक राशि के लिए गुरु का उच्च होना। धनु राशि वालों पे बरसेगा पैसा जब गुरु उच्च के होंगे 2 जून 2026 को। तो धनु राशि वालों के बाद बहुत अच्छा पैसा आता हुआ दिखाई देगा। धनु राशि वाले जो ऑलमोस्ट पिछले 1.5 साल से इस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही, स्थान परिवर्तन बार बार हो रहा है, यानी शिफ्ट, जगह बार बार बदलनी पड़ रही है, या फिर जॉब बार बार चेंज करनी पड़ रही है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनकी कम होती हुई दिखाई देगी। थोड़ा रिलेशनशिप की भी प्रॉब्लम आगे नहीं लग रहा है, धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो वो भी इस टाइम पे थोड़ी कम होती हुई दिखाई देगी। तो धनु राशि वालों को ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि सच में आपके ऊपर पैसा बरसता हुआ दिखाई देगा, बहुत पैसा आता हुआ दिखाई देगा।
सोचा भी नहीं था आपने, इतना पैसा आपके पास इस टाइम में आता हुआ दिखाई दे सकता है। धीरे धीरे आपके सभी काम ऑटोमेटिकली बनते चले जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा कि इस चीज़ का मतलब आप थोड़े से एफर्ट भी डालेंगे तो उसका आपको 100 नहीं डबल 200% रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे बहुत अच्छी इनकम होती हुई दिखाई दे रही है, पैसा सेव बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, गोल्ड सिल्वर में भी काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही धनु राशि वालों के ट्रैवलिंग के काफ़ी अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, विदेश यात्रा काफ़ी करते हुए दिखाई देंगे, चाहे सेटल होने के लिए जाना चाहते हो, चाहे यात्रा सिर्फ फॉरेन ट्रैवल के लिए जा रहे हो, तो भी दोनों के बहुत अच्छे योग हैं, यानी विदेश ज़रूर जाते हुए दिखाई देंगे। ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे करते हुए दिखाई देंगे। इस टाइम पे प्रॉपर्टी का सुख बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। जो पिछले कुछ टाइम से कह सकते हैं प्रॉपर्टी को लेके परेशान थे, बार बार इधर उधर शिफ्टिंग करनी पड़ रही है, या प्रॉपर्टी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉपर्टी अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी पहले से मिलती हुई दिखाई देगी, या फिर किसी नई प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो जाओगे, प्रॉपर्टी को रेनोवेट कराओगे, कंस्ट्रक्शन कराओगे उससे कि उसे और बेटर बनाते हुए दिखाई दोगे। और सेम चीज़ मैं व्हीकल के लिए भी कहूँगा, जो व्हीकल बार बार पिछले कुछ टाइम से परेशान कर रहा था, या व्हीकल आपने सेल कर दिया किसी रीज़न से, तो अब नया व्हीकल मिलता हुआ दिखाई देगा। और इनफैक्ट ये भी कि पहले से बड़ी गाड़ी लेते हुए दिखाई दे सकते हो, पहले से कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होती हुई ज़रूर व्हीकल में भी दिखाई देगी। इस टाइम पे ऐसा लाइफ टोटली लग गया अनएक्सपेक्टेड होती जा रही है, मतलब ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में होती जा रही हैं और ज़िंदगी बहुत पहले से बेटर पीस आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा रिलेशनशिप का है ज़रूर, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन स्टिल वो भी चीज़ें धीरे धीरे थोड़ी बेटर होती हुई दिखाई दे जाएंगी। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, सुख मिलता हुआ दिखाई देगा, बहुत सी चीज़ों का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा, लग्जरी चीज़ों का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। जो भी आप चीज़ परचेज करना चाहते हो, इच्छा पूर्ति के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि तो इच्छा पूर्ति होती हुई धीरे धीरे दिखाई देगी। सोशल लाइफ भी आपकी पहले से बेटर होती हुई दिखाई देगी, आप नेम फेम बढ़ता हुआ इस टाइम पे आपका दिखाई दे सकता है। जो थोड़ा सा बेकार में पैसा खर्च हो रहा था पहले दवाइयों पे, या थोड़ा सा फैमिली की वजह से कुछ नेगेटिव चीज़ों पे, यानी दवाइयों पे या उन सब चीज़ों पे पैसा खर्च हो रहा था, तो वो भी इस टाइम पे कम होता हुआ दिखाई देगा। जो भी बेकार के खर्चे थे वो आपके ऑटोमेटिकली कम होते हुए दिखाई देंगे, और बहुत से रुके हुए काम आपके ऑटोमेटिकली ही सिरे चढ़ते हुए दिखाई देंगे। फाइनेंशियली कोई भी आप नई कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, नया बिजनेस शुरू कर सकते हो, इस टाइम में बहुत अच्छा टाइम रहेगा जिससे पैसा आता हुआ दिखाई देगा। घर में मंगल कार्य होने के भी बहुत अच्छे योग हैं। घर में किसी की शादी हो सकती है, या आपकी भी शादी होती हुई दिखाई दे सकती है, या घर में किसी की शादी होना, किसी को संतान सुख की प्राप्ति होना। बेसिकली संतान सुख की प्राप्ति आपके लिए अभी नहीं कहूँगा मैं, लेकिन यह है कि घर में कोई ना कोई फैमिली मेम्बर ऐड हो सकता है, तो मे भी आपकी फैमिली में किसी को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपकी फैमिली में एक नया मेंबर ऐड होता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल ये जो टाइम रहने वाला है 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 का, जो कि गुरु के रहेंगे, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाएगा, प्रोस्पैरिटी लाएगा, ग्रोथ लाएगा, और कहीं ना कहीं आपकी सोशल लाइफ भी, नेम फेम भी आपका पहले से बेटर करता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा धनु राशि के लिए गुरु का उच्च होना। मकर राशि वालों का खुलेगा बन किस्मत का ताला जब गुरु उच्च के होंगे 2 जून 2026 को, जिससे मकर राशि वालों के पिछले कुछ टाइम की बहुत सी प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देंगी। फाइनेंशियली प्रॉब्लम सबसे पहले खत्म होती हुई दिखाई देगी। मकर राशि वाले जो पिछले कुछ टाइम से रिलेशनशिप को लेके, मैरिड लाइफ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इन्हें फील हो रहा है। हर काम में इन्हें रुकावटें फील हो रही थी, अड़चने आ रही थी, जो भी इच्छा करते थे वो पूरी नहीं हो पा रही थी, उसके अंदर इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। तो अब जब गुरु उच्च के हो जाएंगे तो इनकी काफ़ी प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देंगी। इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सबसे पहले फाइनेंशियली लाइफ काफ़ी बेटर होने वाली है मकर राशि वालों की, पैसा आने वाला है, मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, नॉलेज आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, और नेम फेम भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मकर राशि वालों की लाइफ एकदम से चेंज होती हुई दिखाई देगी। कॉन्फिडेंस आना, खुद में अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप को बेटर करना, और चाहे अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो जाना, अपने आप को और ज़्यादा अपने लाइफस्टाइल को एनहेंस करना, बेटर करना, जिम ज्वाइन कर लेना, योगा ज्वाइन कर लेना, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि इनकी लाइफ और ज़्यादा बेटर होगी। प्लस अपने आप को कहीं ना कहीं स्टडी रिलेटेड भी, एजुकेशन पॉइंट से भी अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। पढ़ाई के लिए भी काफ़ी मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, या किसी नए काम पे मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। मकर राशि वालों के नए काम की भी शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। इस टाइम पे करियर के लिए टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। फाइनेंशियली गेन्स, बिजनेस ग्रोथ,
नया बिजनेस की शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे, जो कि इन्हें अच्छा लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है। और साथ ही जैसा मैंने कहा कि कहीं ना कहीं जॉब करियर के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप जॉब करते हैं तो अच्छी जॉब मिलती हुई दिखाई दे सकती है, किसी नई जॉब की शुरुआत होती हुई दिखाई दे सकती है, और अचानक से मतलब कहीं ना कहीं जॉब में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, चाहे वो प्रमोशन हो गया आपका या फिर कुछ भी बोनस आपको मिल गया, तो उस तरीके से कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट ज़रूर दिखाई दे रही है। साथ ही मकर राशि वालों की सोशल लाइफ काफ़ी पहले से बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। फ्रेंड सर्कल अच्छा बनता हुआ और मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले कुछ टाइम में इन्हें कुछ ऐसे लोग भी मिले जो इन्हें धोखा दे गए, नुकसान दे गए, तो वो ज़रूर अब दूर होंगे और कुछ ऐसे दोस्त मिलेंगे जो कि इनको सपोर्ट भी करेंगे और इनके लिए बहुत बेनिफिशियल, मतलब उनका बेनिफिट अच्छा इन्हें होता हुआ दिखाई देगा, वो इन्हें ओवरऑल तरीके से सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, जिससे थोड़ी सी रिलेशनशिप भी इनका पहले से बेटर होता हुआ दिखाई देगा। लव लाइफ में भी कुछ इंप्रूवमेंट होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। मकर राशि वालों के लिए ये टाइम इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस टाइम पे इच्छाएं रखना अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर भी ना हो चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी इच्छा वो बहुत ईजीली अच्छे वे में पूरी होती हुई ज़रूर दिखाई देगी, क्योंकि ये टाइम आपको बहुत मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिलने का टाइम होने वाला है। किसी भी चीज़ में मेहनत कर रहे हो, अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा है। आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, बिजनेस गोल है आपका कोई, उसे अचीव करना चाहते हो, कोई जॉब के लिए आपका गोल है कि इस पोजीशन पे पहुंचना है या इसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, तो वो आपको मिलती हुई दिखाई दे सकती है इस टाइम पे। तो मेहनत करते रहो, बहुत अच्छा रिजल्ट आगे आपका वेट कर रहा है। साथ ही नेम फेम बहुत अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई देगा इस टाइम पे। आपका नेम फेम बढ़ सकता है, सोशल मीडिया पे एकदम से फेमस हो जाना या कुछ सोशल मीडिया के थ्रू कुछ अपनी चीज़ों को करना और वो चीज़ों से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। इस टाइम पे ये भी ज़रूर कहूँगा कि मान सम्मान के साथ एक ओहदा मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि कई बार इस टाइम पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आदमी के ऊपर आ जाती हैं अचानक से। फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, शादी हो गई इस वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, बच्चा हो गया इस वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो ऐसी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलती हुई ज़रूर दिखाई दे सकती है। साथ ही भाई बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, भाग्य बहुत अच्छा सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस टाइम पे कुदरती कुछ चीज़ें आपको मिलने लग जाएंगी इजीली, जो मतलब आप मेहनत करोगे, ऑफकोर्स मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बैठे रहो आपको कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट बहुत ईजीली और अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगा इस टाइम पे, क्योंकि भाग्य सपोर्ट कर रहा है। घर के बड़ों का भी आशीर्वाद इस टाइम पे काफ़ी अच्छा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके घर के बड़े भी आपको काफ़ी सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे और आपकी लाइफ चेंज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल ये टाइम जो है, यानी 2 जून से 31 अक्टूबर का जो टाइम है, वो मकर राशि के लिए फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छा रहेगा, पर्सनली भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, अपने लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, इच्छा पूर्ति के लिए बहुत अच्छा है। इस टाइम पे बहुत सी नई चीज़ें परचेज करते हुए दिखाई दोगे। अगेन प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो व्हीकल भी हो सकता है, कोई फ़ोन खरीदना था, कोई गैजेट आप खरीदना चाहते थे, कुछ भी नई शुरुआत करना चाहते थे, तो ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा और आप शुरुआत करते हुए भी ज़रूर दिखाई दोगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मकर राशि के लिए गुरु का उच्च का होना। कुंभ राशि की किस्मत का सितारा चमकेगा जब गुरु होंगे उच्च के 2 जून 2026 को। कुंभ राशि वाले पिछले कुछ टाइम से जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन अपनी लाइफ में फील हो रहा है, इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 4-5 बंदों की मेहनत ये अकेले ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवर बर्डन ज़िंदगी फील होती हुई दिखाई दे रही है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बस काम करे जा रहे हैं पूरा दिन। रिजल्ट मिल रहा है लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, और बस पूरा दिन बिजनेस काम धंधा इसमें अपनी मेहनत करे जा रहे हैं, बट उसका अभी ने उतना अच्छा रिस्पॉन्स या रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा। और कई बार ऐसा भी फील हो रहा है कि सब छोड़ देते हैं, बेकार है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, या जस्ट टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आप सबके लिए मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आपकी किस्मत का सितारा सच में चमकने वाला है। टाइम आपका चेंज हो रहा है, फाइनेंशियली भी ओवरऑल तरीके से चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई देंगी। कुंभ राशि वालों के लिए ये टर्निंग पॉइंट होने वाला है। 7.5 का भी आखिरी पड़ाव चल रहा है, तो वो भी एक पॉइंट है, तो उसकी वजह से भी चीज़ें आगे मतलब कहीं ना कहीं मेहनत ज़्यादा हो रही है, लेकिन यह है कि आगे बेटर भी होंगी, क्योंकि 7.5 नेक्स्ट ईयर आपकी ख़त्म हो जाएगी। और अभी जो स्पेशली गुरु चेंज हुए हैं, यानी गुरु जो उच्च के हुए हैं, वो आपको फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉफिट देने वाला है, पैसों का अच्छा फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा कुंभ राशि वालों को। आपके लिए भी ये चीज़ कहूँगा, समझ नहीं आएगा कहाँ से पैसा आ रहा है, पैसा आता रहेगा आपके पास, क्योंकि ये टाइम आपकी मेहनत के रिजल्ट मिलने का भी है। जो अभी तक आपको लगा है कि मेहनत तो करी है लेकिन रिजल्ट कहाँ है, रिजल्ट नहीं था कुछ भी, बहुत 4-4 बंदों की मेहनत करी है, तो उससे ऐसा होता है कई बार
कि हम मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें कुछ मिले ना मिले लेकिन हमें एक्सपीरियंस ज़रूर मिल जाता है। तो वो चीज़ आपके साथ हुई है अभी तक के टाइम पे, तो अब उसका रिजल्ट भी मिलेगा और वो एक्सपीरियंस आगे आपको बहुत अच्छी ग्रोथ भी देता हुआ दिखाई देगा। तो कुंभ राशि वाले बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप रेडी हो जाओ, क्योंकि बिजनेस बढ़ने वाला है, जॉब अच्छी होने वाली है, फाइनेंशियली लाइफ बेटर होने वाली है, बिजनेस में सडन ग्रोथ आएगी, अचानक से कुछ चेंजेस कर सकते हो या फिर नए बिजनेस की शुरुआत करने वाले हो जिससे आपकी लाइफ बेटर होगी। और बहुत से कुंभ राशि वालों के लिए भी ये चीज़ कहूँगा कि जॉब छोड़ के अपना बिजनेस करने की कोशिश करेंगे या करेंगे और उससे अच्छा फ़ायदा आपको होता हुआ दिखाई देगा। तो वो भी है कि आपने जॉब में एक्सपीरियंस जो लिया अभी तक उसका अच्छा फ़ायदा आप अपने बिजनेस में उठाओगे और उससे अच्छा पैसा, मोटा पैसा कहूँगा, कमाते हुए दिखाई दोगे। इस टाइम पे कुंभ राशि वालों के लिए फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बिजनेस के लिए जॉब पॉइंट से भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है और सेविंग बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी। गोल्ड सिल्वर में पैसा भी इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दोगे और अगर कोई भी लोन या कर्जा आप पे चल रहा है तो वो भी इस टाइम पे धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखाई दे जाएगा। धीरे धीरे खत्म कर दोगे कर्जा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, वो बढ़ेगा नहीं, आगे धीरे धीरे कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये भी है साथ में कि इस टाइम पे ट्रैवलिंग के आपके बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवल करोगे, उस पर पैसा काफ़ी खर्च करोगे, फॉरेन ट्रैवलिंग के भी काफ़ी ज़्यादा योग हैं, यानी इस टाइम पे थोड़ा सा स्थान परिवर्तन जरूर होगा। कई जगह आना जाना बार बार आपको पड़ सकता है, चाहे वो दूसरी कंट्री में हो गया, चाहे वो दूसरे शहर में हो गया, तो किसी रीज़न से ट्रैवलिंग काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगेन वो इन अ पॉजिटिव वे है तो कोई टेंशन नहीं है। प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, प्रॉपर्टी बनती हुई दिखाई देगी, प्रॉपर्टी में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, कोई नई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो या कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक और चीज़, सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। अभी तक जो कुंभ राशि वालों की कईयों की ये शिकायत थी कि भाई मेहनत करे जा रहे हैं, सिर्फ काम, पूरा दिन काम करते रहते हैं, पूरा दिन बीत जाता है, पर्सनल लाइफ कुछ है ही नहीं, या अपना कुछ पर्सनल क्या अपना कुछ सुख ही नहीं मिल पा रहा चीज़ों का, बस काम में लगे हुए हैं। तो वो चीज़ अब थोड़ी सी ज़रूर कम होती हुई दिखाई देगी, यानी कि काम तो करोगे लेकिन उसका अच्छा रिजल्ट कम मेहनत से ही मिल जाएगा, प्लस चीज़ों का सुख मिलेगा, पर्सनल लाइफ भी इंजॉय करते हुए दिखाई दोगे, ट्रैवल करते हुए दिखाई दोगे। लाइफ को जो इंजॉय करने का टाइम होता है वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे शुरू होता हुआ दिखाई देने वाला है। और साथ ही जो बेकार की चीज़ों पे पैसा खर्च हो रहा था, मेडिकल इशू, दवाइयों पे या कोई भी नेगेटिव चीज़ पे जो पैसा बेवजह का खर्च हो रहा था, वो भी अब आपका कम खर्च होता हुआ दिखाई देगा और पैसे जोड़ते हुए दिखाई दोगे। और साथ ही गोल्ड सिल्वर में पैसा इन्वेस्ट भी करते हुए दिखाई देंगे कुंभ राशि वाले। भाग्य का साथ कुंभ राशि वालों को काफ़ी अच्छा मिलता हुआ इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। तो भाग्य कई जगह पे आपको अचानक से कुछ चीज़ें दे देगा, अचानक से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा। इस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी टाइम चल रहा है, तो एकदम से ग्रोथ देने वाला है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी हो सकती है या फिर घर में कोई फैमिली मेंबर ऐड हो सकता है या घर में किसी की शादी हो सकती है, तो मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। इस टाइम पे आपके घर में कोई भी फैमिली मेंबर ऐड हो गया तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या फिर आपकी खुद की शादी हो गई, बच्चा हो गया, ऐसे कुछ चांसेस बन रहे हैं फैमिली में, तो किसी फैमिली मेंबर का ऐड होना और उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ज़रूर बढ़ती हुई इस टाइम पे दिखाई दे सकती है, जो कि आपको और बेटर करती हुई कहीं ना कहीं दिखाई देगी, जिससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, नेम फेम भी बढ़ेगा। तो नेम फेम के लिए भी बहुत ही अच्छा टाइम रहने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों को एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इस टाइम पे अगर कोई नया आइडिया आता है आपको किसी बिजनेस का या किसी भी चीज़ का, काम धंधे से रिलेटेड, तो ज़रूर करें, उससे आपको अच्छा फ़ायदा होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कुंभ राशि के लिए गुरु का उच्च का होना। मीन राशि होगी सौभाग्यशाली जब गुरु होंगे उच्च के 2 जून 2026 को। तो मीन राशि वाले जो कि अभी तक अपनी लाइफ में काफ़ी पिछले 1.5-2 साल से ऑलमोस्ट कहूँगा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है, जुड़ा हुआ पैसा बेकार की चीज़ों में खर्च हुए जा रहा है, दवाइयों पे, मेडिकल इशू पे पैसा खर्च हो रहा है और कर्जा भी बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं बिजनेस में बार बार नुकसान हो रहा था। तो अब ज़रूर कुछ चीज़ें कम होंगी, प्रॉब्लम्स कम होती हुई दिखाई देंगी, लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। जो अभी तक ग्राफ नीचे जा रहा था वो स्टेबल हो जाएगा, यानी ऊपर की तरफ जाएगा और स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा। लाइफ में ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी, पैसा आता हुआ दिखाई देगा। ज़रूर इस टाइम पे ये चीज़ कहूँगा, अपनी बुद्धि विवेक से कुछ डिसीजंस लेंगे, कुछ चीज़ों को चेंज करेंगे, किसी नए बिजनेस को शुरू कर सकते हैं या फिर अपने बिजनेस करने के तरीके को बदलेंगे, जिससे कि थोड़ा फ़ायदा होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। इस टाइम पे ये ज़रूर है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाग्य का साथ मिल रहा है। तो भाग्य के साथ से कहीं ना कहीं जो अड़चने आ रही थी कामों में, काम बन नहीं रहे थे, रुकावटें, बहुत स्लो काम चलना, वो प्रॉब्लम अब आपकी ज़रूर दूर होती हुई दिखाई देगी। जो भाग्य से आपको लग रहा था रुकावट आ रही है, वो रुकावट ज़रूर अब दूर होती हुई दिखाई देगी।
इस टाइम पे बेसिकली क्या है कि पैसा आता हुआ दिखाई देगा, काम सिरे चढ़ते हुए दिखाई देंगे, भाग्य के सपोर्ट से बहुत सी चीज़ें मिलेंगी और घर के किसी बड़े का आशीर्वाद भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी कि घर के किसी बड़े का सपोर्ट भी, जैसे फादर हो गए या आपके और कोई घर में बड़े हैं तो उनका सपोर्ट आपको मिलेगा, जिससे फिर से पिकअप आप करते हुए दिखाई दोगे। इच्छा पूर्ति के लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा मीन राशि वालों के लिए। कोई पुरानी इच्छा थी तो वो इस टाइम पे पूरी होती हुई दिखाई देगी, जिस पे काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे, वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी तो वो इच्छा अब पूरी होती हुई दिखाई देगी। और मीन राशि वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पिछले कुछ टाइम पहले मैंने शेयर बताई भी थी प्रेडिक्शन में, कि दोस्त दुश्मन बनेंगे, फ्रेंड सर्कल छोटा होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ से कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं, यानी कि 2 जून से 31 अक्टूबर तक का ये जो टाइम है जब गुरु उठ के रहेंगे, तो इस टाइम पे नया फ्रेंड सर्कल बनता हुआ दिखाई देगा, नए दोस्त मिलते हुए दिखाई देंगे। आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आएंगे जो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, आपको लाइफ में आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलेगा, फैमिली का तो सपोर्ट मिलेगा ही, लेकिन बाहर भी कोई ऐसा हो सकता है, कोई फ्रेंड हो गया, कोई नोन हो गया, जो कि आपको तरक्की की तरफ लेके जाए, आपकी लाइफ को ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। साथ ही मान सम्मान, नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मान सम्मान इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मीन राशि वालों के लिए क्योंकि पिछले कुछ टाइम में अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो बहुत बदनामी हुई, बहुत झूठे नाम लगे, या बहुत लोगों ने ब्लेम लगाया, बहुत बदनामी कर दी, धोखा दिया, जो भी किया। तो अब वो चीज़ होगी, या मान सम्मान नहीं मिला जो आपको अभी तक, तो अब वो मान सम्मान फिर से मिलता हुआ दिखाई देगा और आपका नेम फेम भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मान सम्मान के साथ नेम फेम, यानी सोशल लाइफ भी अच्छी होगी। सोशल लाइफ मतलब लोगों से कनेक्ट करते हुए ज़्यादा दिखाई दोगे और लोग आपको जानते हुए दिखाई देंगे, और कंपनियों से टाई अप होना या और कंपनियों से अच्छा दोस्ती होना और लोगों से दोस्ती होती हुई दिखाई देने वाली है। यहाँ पे ये भी है, मीन राशि वाले अपने आप को बेटर करने के लिए पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज़ें कर सकते हैं, यानी स्टडी रिलेटेड चीज़ें, कोई चीज़ का एक्सपीरियंस लेना, उस चीज़ों पे मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है आपके लिए। क्योंकि वैसे भी शनि की 7.5 का दूसरा प्रभाव चल रहा है, आपकी ही राशि से शनि गोचर कर रहे हैं इस टाइम पे, तो वो भी एक पॉइंट है कि शनि मेहनत बहुत कराते हैं। और अगर आप अपने ऊपर इस टाइम पे मेहनत कर रहे हो, गुरु भी सपोर्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, पढ़ाई अच्छी होगी। अगर पढ़ते हो तो कोई भी एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, किसी बिजनेस का, किसी चीज़ की नॉलेज लेना चाहते हो, बहुत अच्छा टाइम है। कुदरती आपको दोनों तरफ से इस टाइम पे मैं कहूँगा, मतलब अगर आप देखो कि आपको दोनों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, मेहनत शनि करा रहे हैं, ऊपर से गुरु नॉलेज दे रहे हैं, तो वो चीज़ आपको कितना आगे ले जा सकती है। अगर आप इस टाइम पे, इस पॉइंट पे मेहनत कर लेते हैं तो आगे बहुत अच्छा फ्यूचर आपका रहने वाला है। ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा। यहाँ पे है, मेहनत अच्छी होगी, पैसा भी अच्छा आएगा इस टाइम पे। पहले जो सेविंग नहीं हो पा रही थी वो भी सेविंग थोड़ी बहुत होती हुई दिखाई देगी, और जो बेकार की चीज़ों पे पैसा खर्च हो रहा था वो भी प्रॉब्लम यहाँ पे कम होती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा ये ज़रूर कहूँगा कि रिलेशनशिप जो है, लव लाइफ जो है, वो भी बेटर होती हुई दिखाई देगी, लेकिन थोड़ी बहुत, ज़्यादा मैं अभी नहीं कह पाऊँगा क्योंकि और भी चीज़ें हैं, कुछ प्लानिटरी पोजिशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से मैं ओवरऑल नहीं कह पाऊँगा कि अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर लव लाइफ आपकी यहाँ बेटर होती हुई दिखाई देगी 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक के लिए। साथ ही इस टाइम पे ये भी मैं ज़रूर कहूँगा कि कुछ चीज़ों को परचेज करते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि फ़ोन, गैजेट, इन सब चीज़ों पे खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। इन सब चीज़ों में इंप्रूवमेंट करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे सकते हैं। लैपटॉप खरीद लिया, ये सब चीज़ें, तो उस पर खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो इतना अच्छी चीज़ है, वो आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो ठीक है। प्रॉपर्टी में चेंजेस ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हो सकती है, प्रॉपर्टी में रेनोवेशन करा सकते हो या थोड़ा सा प्रॉपर्टी पर खर्चा कर सकते हो, लेकिन वो भी कुछ अच्छे के लिए हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं। एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा इस टाइम पे कि बहुत मल्टीटास्किंग सिचुएशन आपके साथ बनती हुई दिखाई देगी, यानी एक ही टाइम पे 2-3 काम भी आपको करने पड़ेंगे, और अगर आप उसे पीसफुली ढंग से तरीके से करते हैं तो आप हैंडल कर लेंगे। क्योंकि वो तीनों चारों काम में आप कई बार ऐसा लगेगा कि मैं फंस गया पर्सनल लाइफ, बिजनेस में, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि उससे अच्छा रिजल्ट मिलना है। एंड ऑफ द डे आपको फाइनेंशियली भी चीज़ें समझ जाएंगी और पर्सनल लाइफ भी आपकी समझ जाएगी। दोस्त अच्छे मिलेंगे, बिजनेस पार्टनर भी कोई अच्छा मिल सकता है, या फिर अगेन कोई ना कोई ऐसा ज़रूर दोस्त आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जो कि आपको काम धंधे में अच्छा सपोर्ट करने वाला है। और एक और चीज़ कि जॉब के लिए भी टाइम अच्छा रहने वाला है। अगर जॉब करते हैं, जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, या जॉब में अचानक से प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिससे भी आपकी थोड़ी सी लाइफ बेटर होगी, चाहे वो फाइनेंशियली ग्रोथ हो जाए वहाँ पे, या पोजीशन आपको पहले से अच्छी मिल जाए, तो उस तरीके से आपकी जॉब में भी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मीन राशि के लिए गुरु का उच्च होना, जो कि 2 जून 2026 को हो रहे हैं 31 अक्टूबर 2026 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हमने बात करी कि
गुरु जो 2 जून को उच्च के हो रहे हैं 31 अक्टूबर 2026 तक के लिए, ये टाइम पीरियड गुरु के अकॉर्डिंग सिर्फ अगर हम देखें तो मेष से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तो आपकी राशि क्या और आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे, मेरे साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना। वीडियो कैसी लगी वो भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी मिलती रहती हैं। से कनेक्टेड। जय माता दी, हर हर महादेव।